था, इस पे ये अहमद शहज़ाद अपने जियो पे ये कह रहे थे कि इसको जो है ना ड्रॉप कर देते हैं, साइम अय्यूब को नहीं या साइम फिर भी चलें बॉलिंग तो कर रहा है ना, तो आपको बॉलर की तो ज़रूरत है। जी, जी, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, रिज़वान जी। भाई। अच्छा हुँ, ये है कि काफ़ी लोग हैं तो जी, आई जी। थिंक कि ज़रा छोटे-छोटे ठीक अपने है, ओपिनियंस या ठीक है। क्वेश्चन्स ब रखें। बस ये है मेरी बॉटम लाइन ये है कि हसन जी। नवाज़ को होना चाहिए बस जी, जी, सिंपल। बिल्कुल, ठीक आप है, चलें। आपके आपका ओके, ओपिनियन हाँ जी, ओके जी, जी, आपका ओके। ओपिनियन काफ़ी लोगों ने सुना है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं कुछ नए लोगों की तरफ जाता हूँ। ये द गाय हैं, इन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ। अच्छा, अच्छा मतलब भाई मेरा नाम वलीद है। जी, जी। अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि इंडिया के खिलाफ जैसे हमारी बैटिंग है, कि हमें ऐसी लगता है कि हम अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के आगे 140-50 वाली टीम ही लग रही है हमें। तो अगर हम 150 करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर हम उनके ओपनर्स को आउट कर लें तो उनका हम जीत सकते हैं ये मैच उनके खिलाफ भी डिफेंड कर सकते हैं? देखें 140-50 वाली टीम में मैं बार-बार कहूँगा, लोग मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है, वो अभी मैं ये नहीं कह रहा अच्छी है या कोई बाबर रिज़वान से बेहतर हो गई है, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपको लग रही है नहीं, कंडीशंस और पिचेज़ की लेकिन वज़ह से। तो लेकिन मज़हर भाई एक बात है ना जी। कि देखें पहले बाबर रिज़वान भी दोनों एंकर प्लेयर थे जी, कि जी, उनमें से एक वो ही जगह बनती मैं थी। आप आपका जो क्वेश्चन था मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, तो वो इतनी बुरी भी नहीं है और 170 इन्होंने की है। और नॉर्मली जो बड़े मैचेज़ होते हैं ना किसी टूर्नामेंट में, उसके अंदर बेस्ट पिच को जो है सेव किया जाता है। तो आप देखिए इंडिया-पाकिस्तान का जो सुपर 4 का मैच था, वो एक अच्छी विकेट के ऊपर हुआ है और होपफुली उसी तरह की जो विकेट है, वो फाइनल में होगी। अगर नहीं भी होगी, तो पाकिस्तान के जो चांसेज़ हैं, वो हैं, थोड़े बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे चांसेज़ हैं, बट आप कह लें कि अच्छा जी, जी। लास्ट थिंग मतलब भाई दूसरी चीज़ ये कि ये कुछ इन्होंने पैनिक बटन नहीं दबा दिया। जैसे तलत हुसैन भी एंकर है और सलमान अली आगा भी एंकर ही जी, जी, तरह जी, प्ले आपका करते हैं। आपकी बात ठीक है, वो थोड़ा-सा अभी इसके ऊपर बात हुई है। मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप माइक पे आ रहे हैं, तो अपने ओके, क्वेश्चन्स और ओपिनियंस को ज़रा शॉर्ट रखें, ताकि सबको जो है वो मौका ओके। मिले। बस बस ये लास्ट आंसर कर दें जी। कि जैसे इन्होंने पैनिक बटन दबाया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मैं उस तलत बात से भी एग्री एक ही करता हूँ जैसे कि खेलता है। हुसैन तलत और सलमान आगा में से किसी एक को ही खेलना चाहिए। यस, ओके, थैंक्स। ये सना फारूकी हैं, ये बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर जी, भाई। सना भाई। मज़हर भाई मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करें और साहिबज़ादा फरहान को की कीपिंग कराएँ ना और हसन नवाज़ को ले आएँ। ये सही रहेगा ना? आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार हारिस ने तो आज इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने नीचे से आके जो है अच्छी भली इनिंग्स खेली है और वो अपने नंबर पे भी नहीं खेल रहा इनिंग अब इससे खेली है ज़्यादा। लेकिन वो उस तरह नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा। पिछले मैचेस में नहीं, भी आप देखें इस तरह तो फिर सलमान आगा भी नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा, इस तरह तो फिर साइम अय्यूब भी नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा, इवन फरहान तो आधे से ज़्यादा फिर टीम ड्रॉप हो जाती है, तो आप अपना फरहान कॉम्बिनेशन का मसला फाइनल। ये नहीं है, फरहान का मसला है वो मिसिंग ज़्यादा करता है, बाकी वो शॉट में फुल कॉन्फिडेंस होके मारता है, कॉन्फिडेंट होके। यार अब अगर आप बेशक 5 छक्के मार लें कॉन्फिडेंट होके और उसके बाद आप अगर मिस कर दें, तो बात तो फिर वही आ जाती है, हम जिस चीज़ पे 3-4 साल बोलते रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फरहान को ड्रॉप कर दें बाय द वे, दैट डज़ नॉट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हारिस को निकाल के कीपर पार्ट टाइम या वो मेकशिफ्ट कीपर लाने वाला, ये बहुत बड़ा रिस्क है इन द ये फाइनल। पार्ट टाइम तो नहीं है ना, साहिबज़ादा पार्ट टाइम कीपर तो नहीं है, साहिबज़ादा उन्होंने फरहान पार्ट डोमेस्टिक टाइम से भी जो कोई लोअर कैटेगरी है, वो वाला कीपर है। आपने उसके पीएसएल में कीपिंग देखी नहीं है, उसने तो इतनी ज़्यादा बॉलें मिस की हैं वहाँ। इवन दो टी20 में ज़्यादा बॉल्स नहीं आती कीपर के पास, बट इवन बाय दोज़ स्टैंडर्ड्स उसकी कीपिंग बहुत खराब थी, जो उसने पीएसएल में कीपिंग की है। लेकिन मैं चाहता हूँ हसन नवाज़ की जगह बनती है इस टीम में। चलें ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, मैं अगले लोगों की तरफ जा रहा हूँ। गुफरान बेग हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक। जी मज़हर भाई थैंक यू। मज़हर भाई मेरा सवाल ये है कि आज जो पाकिस्तान मैच जीता है तो इसमें पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच जीतने की कोशिश की है या बांग्लादेश ने जो है वो ज़्यादा मैच हारने की मतलब आप शायद इस कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझते हो तो उसके हिसाब से बताइएगा। थैंक यू। देखें ऐसा नहीं है, कोई भी टीम हारने तो नहीं आती, गलतियां सबसे होती हैं। और पाकिस्तान ने देखें, जब पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेलता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, अब अगर आज वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगली टीम जो है वो हारने के चक्कर में थी या हारने के उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो ये तो थोड़ा सा फिर अनफेयर है। आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान अच्छी कर रहा है। और ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो आपकी जो कंडीशंस हैं वो प्ले कर रही हैं। मैंने बार-बार ये बात की है और इस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल भी होता हूँ कि पाकिस्तान की, मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है जितना कि आपको इन पिचेस की वजह से लग रहा है। और मैं साथ ये भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि बैटिंग बहुत अच्छी है या बाबर रिज़वान से बेहतर हो गई है और अब उनका कोई, क्योंकि लोग यही समझते हैं जब आप किसी बैटर की तारीफ़ करते हैं तो उनका वो खुद ही से ये मतलब निकाल लेते हैं कि ये देखो ये बाबर और रिज़वान के खिलाफ बात कर रहा है, इवन दो कि किसी की तारीफ़ करने का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी और की इंसल्ट कर रहे हैं।
बाबर और रिज़वान भी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्लेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। हम जो बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की इंटेंट की, वो एग्ज़ीक्यूट पाकिस्तान उसको नहीं कर पा रहा, लेकिन वो पाकिस्तान स्टेप्स ले रहा है। वी नीड टू बी पेशेंट। मैं अभी भी समझता हूँ और मैं कोई डिप्लोमैटिक नहीं हो रहा कि बाबर और रिज़वान में से किसी एक प्लेयर को इस टीम में होना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि टी20 वर्ल्ड कप आपका इन कंडीशंस में यहाँ पे 160-170 होगा। बट मैं नए कुछ स्पीकर्स की तरफ जा रहा हूँ। ये अली मेहदी हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। अच्छा 2 चीज़ें हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि कंसीडरिंग द पिचेज़ पाकिस्तान की बैटिंग सही परफ़ॉर्म कर रही है, तो इंडिया के लिए भी तो पिचेज़ यही नहीं, हैं। मैंने ये नहीं बोला सही परफ़ॉर्म कर रही है, मैं कह रहा हूँ इतना बुरा नहीं है जितना कि लग रहा है, ये मैंने अच्छा कहा है। जस्ट अ क्विक जी, क्वेश्चन अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होता है कल जी। ऑन फाइनल, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में आप कौन लगता है कि हू कैन डोमिनेट 12-14 ओवर्स जो भी होंगे उसमें? देखें, ये जो जितने हमने पिचेज़ देखी हैं, इसी तरह की सिमिलर पिच होगी ना, इससे ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली तो नहीं हो सकती। आप देखेंगे इन पिचेज़ के ऊपर भी पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर ही आउट कर रहे हैं, आज भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था वो फ़ास्ट बॉलर्स का था, बल्कि आपका पावर प्ले में एक फ़ास्ट बॉलर कम लग रहा था, जो फ़हीम अशरफ ने शुरू में ओवर किए है, वो किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट बड़ा कॉस्टली साबित हो सकता है। इसी तरह हारिस रऊफ के 2 पावर प्ले में ओवर्स करना ये भी रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर सकता। बाय द वे ये एक मिसकंसेप्शन है कि हारिस पावर प्ले में टी20s में पावर प्ले का बुरा बॉलर है। वो वनडे क्रिकेट में इश्यू है। वनडे में हारिस रऊफ का पावर प्ले का इश्यू है, मगर टी20 क्रिकेट में वो अक्सर 1 ओवर करता है। बल्कि जो बड़े मैचेज़ होते हैं, जो मस्ट विन मैचेज़ होते हैं, उसमें पाकिस्तान हारिस रऊफ को 2 ओवर्स भी करवाता है। इंडिया के अगेंस्ट भी किया था मेलबर्न में, वर्ल्ड कप फाइनल में भी किया था, एशिया कप फाइनल 2022 में भी किया था। 2 ओवर उसने किए थे पावर प्ले में और आज भी 2 ओवर्स किए हैं पावर प्ले में, तो वो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, मगर उससे फिर मिडल ओवर्स और आखिरी ओवर्स में उसके ओवर कम हो जाते हैं। तो आई थिंक कि आपके पास पावर प्ले में एक जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए टू सपोर्ट शाहीन। और अभी देखते हुए पहले मैं समझ रहा था कि शायद मे बी वसीम जूनियर, वो भी ठीक है, बट अभी जिस तरीके से उनके बैटर्स खेल रहे हैं, आई थिंक कि सलमान मिर्ज़ा भी जो है, वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आप बार-बार मैं कहूँगा इंडिया को कभी भी आप अपनी बॉलिंग या बैटिंग स्पिन बॉलिंग या बैटिंग से नहीं हरा सकते। अगर कुछ कर सकता है तो वो फास्ट बॉलर्स कर सकते हैं और ये जो पाकिस्तान आखिरी 2 मैचेस जीता है, ये भी फास्ट बॉलर्स की वजह से ही जीता है इन दीज़ सो कॉल्ड स्पिन फ्रेंडली पिचेस। तो मैं तो यही समझूँगा कि पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए, 7 अबरार और बाकी 2 स्पिनर्स आपके पास और हैं इन द फॉर्म ऑफ नवाज़ एंड साइम अयूब। अ, अच्छा गुफरान बेग हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। मज़हर भाई मैंने सवाल कर लिया था, लेकिन आपने दोबारा अच्छा, मौका दिया अच्छा, था नहीं, एक नहीं, फिर छोटा ठीक है, सवाल अगर और आपने कर लिया था तो मैं नए लोगों की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। चल ये ठीक है, ठीक। एहसन हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मज़हर भाई, जी, वालेकुम मुझे सलाम। जो है ना बड़ा देख के अजीब लगा जब दूसरी विकेट गिरी, तो मुझे लग रहा था माइक हैसन क्योंकि जो है ना काफ़ी अच्छे डिसीज़न लेता है कि मुझे लग रहा था कि शायद हारिस आएगा बैटिंग करने, लेकिन आगा आ गया और पावर प्ले चल रहा था और आगा आपको मैं नज़र आ रहा है कि कितना बैडली आउट ऑफ फॉर्म है। तो इस पे क्या कहेंगे कि आगा आगा का अपना पर्सनल डिसीज़न लग रहा है कि वो चाह रहा है कि मैं ज़िम्मेदारी लूँ, आगे से आऊँ बैटिंग करने, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है और उसको वहाँ पे जाना नहीं आना चाहिए था। इस पे क्या कहेंगे आप? आपकी बात ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आगा का अगर कोई रोल बनता है इस टीम में तो वो यही है कि आपके अगर ऊपर 1-2 जल्दी आउट हो गए हैं तो वो आके इनिंग्स को एंकर करे। उसको वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा, उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट द ओनली वे आगा कैन बैट इन दिस लाइनअप इज़ जो आज उसका रोल था। ये उसका बेस्ट नहीं, रोल नहीं। है। हारिस को इन माय ओपिनियन तो 3 पे आना चाहिए और ये बात की बात है कि कोलैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप प्लान करके जाते हैं, तो आप ये प्लान करके नहीं जाते कि हमारे 1 ओवर में या 2 ओवर में 2 आउट हो जाएँगे और फिर हमने क्या करना है। आपकी जो इनिशियल प्लानिंग होनी चाहिए वो फरहान, साइम, हारिस एंड फ़खर, ये होनी चाहिए। फ़खर को आइडियली तो वो ओपनर ही है, मगर उसकी 4 पे भी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ है और इन द करंट टीम वो अगर ओपन आता है तो फिर बाकी प्लेयर्स जो हैं वो आई थिंक के अफ़ेक्ट हो रहे हैं। इन माय ओपिनियन टॉप 4 शुड बी साइम, फरहान, फ़खर हारिस एंड फ़खर और उसके बाद फिर आप देख लें जो भी सिचुएशन है, हसन नवाज़ भी आ सकता है, आगा भी आ सकता है। हसन नवाज़ को आई थिंक होना चाहिए इन द प्लेस ऑफ हुसैन तलत। माहद हांजरा हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक पहला क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं अपनी बैटिंग लाइनअप में,
तो इससे बेहतर ये नहीं कि वन डाउन या ओपनिंग पे जो है ना अपना हसन नवाज को ट्राई किया जाए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में तो स्ट्रगल कर रहा है स्पिन के अगेंस्ट। और उसके बाद ये कि मजहर भाई इनका जो साइड मूवमेंट्स हैं पिच पे, जो उनका फुटवर्क है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। ये स्पिन के अगेंस्ट या फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अपनी क्यों नहीं ये फुटवर्क इस्तेमाल करते या साइड मूवमेंट्स बनाते लेंथ ड्रैग करने के लिए। देखें, जो हसन नवाज़, मैं अगेन वही कहूँगा कि आपके पास इस टाइम टॉप ऑर्डर बैटर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप हसन नवाज़ को फिट इन करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी सबकी पोज़ीशन इफ़ेक्ट हो जाती है। और कई इनमें ऐसे प्लेयर्स हैं, जिस तरह साहिबजादा फरहान हो गया, साइम अयूब हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि मिडल ऑर्डर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है जो कि मिडल ऑर्डर में इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसने पीएसएल में भी दिखाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिखाया है। तो आई डोंट थिंक कि इन करंट सिनेरियो कोई ज़रूरत है कि आप उसको टॉप ऑर्डर के ऊपर लेकर आएँ। उसको मिडल ऑर्डर में आफ्टर पावर प्ले बैटिंग करवाएँ, जिस तरीके से वो करता आ रहा है पीएसएल में भी और बाकी इंटरनेशनल में भी, तो वो आई थिंक कि बेहतर उसका रोल बनता है। इतने ज़्यादा टॉप ऑर्डर्स में आप अगर उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर सबकी पोज़ीशन आगे-पीछे हो जाएगी। अ, ये ज़ीशान अहमद हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। अच्छा मज़हर भाई, मैंने 2 बातें करनी थी। एक तो आपका ओपिनियन जानना था अभिषेक शर्मा पे, कि उसको हम किस तरह प्लान करके आउट कर सकते हैं फाइनल में? क्योंकि जितना भी मैंने उसको देखा है आईपीएल वगैरह में, तो लेंथ से जब भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो वो स्ट्रगल करता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। और दूसरा सेकंडली मैंने ये जानना था कि कोई इस तरह हो सकता है कि हम हसन नवाज़ को एडजस्ट कर लें इस टीम में? जी, आई थिंक कि हसन नवाज़ को हुसैन तलत की जगह होना चाहिए। बाकी जो आपका वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं नॉर्मली क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ में जाता नहीं हूँ, ना मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं किसी प्लेयर की टेक्नीक को जो है वो डिस्कस कर सकूँ। थोड़ा-सा जो अगर आप नाक़िस ओपिनियन इसमें पूछें, तो शॉर्ट बॉल पे ठीक है, उसने शाहीन को पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, मगर थोड़ा-सा उसने स्ट्रगल भी किया है, वो जो एक कैच होने लगा था, आगे गिर गया, तो वो आई थिंक कि थोड़ा-सा है। बाकी जो आपने बात की है कि अच्छी लेंथ से जो है अगर बॉल मूव होती है, तो आई थिंक वो तो किसी भी दुनिया के बैटर के लिए जो है वो मुश्किल हो सकती है, अगर आपको वो आपके तो जो मज़हर बॉलर्स हैं। भाई जो फर्स्ट बॉल की थी, लेकिन उसमें तो फाइन लेग भी आगे रखा हुआ था, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्लान करके आए थे। जी, जी, लेकिन ये बात काफ़ी जगह हो रही थी कि जो अभिषेक शर्मा हैं, वो शॉर्ट बॉल पे शायद उनका जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है पाकिस्तान ने सोचा हो, क्योंकि शाहीन नॉर्मली पहला बॉल बाउंसर नहीं करता होता। आप अगर उसके करियर उठा के देख लें, तो वो नॉर्मली बॉल को आगे ही रखता है पहले ओवर पे, बल्कि उसकी तो कोशिश होती है कि यॉर्कर या फुल लेंथ करें, जो उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन वो उस दिन उसकी एक अनयूजुअल मूव थी, तो मेबी उसने ये सोचा होगा कि शायद इसको कोई शॉर्ट बॉल पे इश्यूज़ हैं। बट ही प्लेड वेल और उसने उस पर भी छक्का मारा। कमाल इमाम है, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। यार मुझे ये बताइए कि मेरे लिहाज से हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ मतलब दे आर द सेम प्लेयर, राइट? तो इनको ये यही दोनों आप समझते हैं कि फाइनल की टीम में होंगे या नहीं? न्यू बॉल और दूसरा सवाल ये है कि कोई बेंच में कोई अच्छा न्यू बॉल बॉलर है? आपने सलमान मिर्ज़ा का भी बोला था, मगर मेरे लिहाज से उसका पेस तो मतलब 120 से 130 किलोमीटर है। ये तो मतलब खा जाएँगे इंडियन ओपनर। देखिए 120 तो आपने थोड़ा वैसे कम कर दिया है। उसने जो है रिसेंट टाइम्स में एक रीज़नेबल पेस के ऊपर बॉलिंग की है और आपने चांस लेना है। आपके पास आपकी बात ठीक है, आपके पास स्क्वाड के अंदर कोई और नए बॉल का बॉलर नहीं है शाहीन के अलावा, आई मीन फ़ास्ट बॉलर। जो एक ऑप्शन नज़र आ रही है, वो सलमान मिर्ज़ा की ही आ रही है और एक थोड़ा-सा आप कह लें कि वो एक अननोन फैक्टर हो सकता है ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको खेला नहीं है। मेबी वीडियोज़ के ऊपर देखा हो, लेकिन वीडियो एनालिस्ट भी एक हद तक ही आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के जो बड़े मैचेज़ होते हैं, उसमें ये इस तरह का अगर कोई एक अननोन प्लेयर हो किसी टीम के लिए, तो वो अक्सर थोड़ा-सा हमको सरप्राइज़ कर जाता होता है। अगर आपको याद हो, सुहेल तनवीर जब शुरू में नए-नए आए थे, तो उन्होंने इवन टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ही उनका डेब्यू हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी और काफ़ी टीम्स को उन्होंने जो है वो सरप्राइज़ किया था। तो आई थिंक कि वो जो हम बात कर रहे थे कि इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी पाकिस्तान के बॉलर्स में नए नए बॉल के ऊपर किसी को मूवमेंट मिल रही है, तो वो सलमान मिर्ज़ा ही हैं। जो उन्होंने रिसेंटली पीएसएल में, इवन दो पीएसएल में फ्लैट पिचेज़ थी और उसके बाद जो उन्होंने बांग्लादेश में बॉलिंग की है। तो आई जस्ट थिंक कि पाकिस्तान कैन टेक अ चांस। बट जो मेरा ओके। मेन पॉइंट है वो ये है कि 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो होने चाहिए। आप बेशक वसीम जूनियर को खिला लें या अगर कोई और ऑप्शन है तो उसको खिला लें।
और एक और चीज़ मज़हर भाई, नेक्स्ट टाइम आप कभी डैलस टेक्सास में होंगे ना, मुझे डीएम करिएगा, हम आपको कबाब खिलाने लेके जाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डैलस में वैसे तो पाकिस्तान की अच्छी वो यादें नहीं हैं, पाकिस्तान वहाँ पे अमेरिका से हार गया था। हाँ, पाक मैं गया था उस मैच में, मैं गया था उस मैच में, इन करीब गर्मी थी, अगर आपको याद होगा उस मैच में गया था। जी, जी, मैं वहाँ पे नहीं था लेकिन डैलस में काफ़ी गर्मी होती है। हाँ, मगर बहुत गर्मी थी उस मैच में गया था मैं तकरीबन यूएसए की जो इनिंग थी, सेकंड इनिंग 13 ओवर के बाद हम लोग चले गए थे। जी, जी। बट बहुत ही वो मतलब कि मेरे लिहाज से दैट वाज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ यूएसए क्रिकेट। हुँ। पाकिस्तान क्रिकेट को तो छोड़ना, दैट वाज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ यूएसए। उसके बाद से जो आप देखें, यूएसए क्रिकेट इज़ ऑन अ राइज़। इनके प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स में खेल रहे हैं, जैसे जी, जी, सीपीएल कमाल में भाई खेल मैं रहे हैं, याद आपकी है तरफ उधर? आता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स हैं। सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, थैंक यू। अली खान तरीन ने भी हमें जॉइन किया। अली भाई कैसे हैं? हेलो मज़हर, क्या हाल है? अली भाई खुश हैं? टिकट बुक कर ली आपने सुना है दुबई की? बस टिकट बुक है, मैं पहुँचा हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर सलमान मिर्ज़ा की बात कर रहे हो, जी, जी। किसकी जगह खेल रहे हैं और हसन अली के बारे में क्या थॉट्स हैं? विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया विद द बिग मैच, मतलब मेंटालिटी भी है उनकी, बैटिंग भी कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हसन अली कमिंग इन टू द लाइनअप, और अगर वो नहीं फिर सलमान मिर्ज़ा किसकी जगह आएगा? देखें अली भाई मेरा तो ये मानना है कि आप बेशक बॉलिंग मशीन को रख दें, लेकिन तीसरा फ़ास्ट बॉलर होना चाहिए। आप देखेंगे इंडिया के अगेंस्ट कोई भी आप मैच निकाल के देख लें इन द रिसेंट हिस्ट्री आपने हमेशा नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसको हाँ, बिठा रहे हो? मैं फ़हीम अशरफ को, क्योंकि फ़हीम अशरफ जो उनका रोल है, आप किसी भी मैच में ये प्लान करके नहीं जाते कि हमें कोई बंदा एंड पे आके 6-7 बॉल्स पे 14 या 15 रन्स करके देगा। आई थिंक कि हाँ, मैं उसके लिए उसकी ऑलरेडी हमारे पास शाहीन है माशाल्लाह। एग्ज़ैक्टली आप देखेंगे शाहीन अभी बैटिंग की तरह अगर आपको थोड़ा-सा कंसर्न है वसीम जूनियर को खिला लें, लेकिन कोई बॉलिंग स्किल जो है वो फ़हीम से बेहतर होनी चाहिए। फ़हीम को अगर आप पे उसकी बैटिंग पे इतना ट्रस्ट है, तो उसको एज़ अ बैटर खिला लें। आपका मिडल ऑर्डर में तो वैसे ही हुँ। कोई परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। आप अगर हसन नवाज़ को भी नहीं खिला रहे, तो हुसैन तलत की जगह चलो फ़हीम को खिला लें। ही इज़ अ वेरी गुड बैटर बाय द वे। मैं फ़हीम की बैटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट बॉलिंग अली भाई What are your आपको thoughts on dropping Nawaz for extra bowler? मोहम्मद नवाज़ हाँ, नहीं आई उसे थिंक बॉलिंग करा ही नहीं रहे। नहीं उसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे। वो तो वैसे भी बाबर आज़म का मैच विनर है यार। वो तो मैच विनर होएगा, अगर उसको मौका मिलेगा, आप उसको ना बॉलिंग दे रहे हो, बैटिंग पे आप गलत टाइम पे भेज देते हो बेचारे के साथ, उसके नहीं, साथ लेकिन ज्यादती आई हो रही थिंक है। आज भी बैटिंग में कंट्रीब्यूट किया है, पिछला मैच भी श्रीलंका वाला भी बैटिंग में किया है और आज तो बॉलिंग भी की है। नहीं, अगर नहीं, नहीं, हाँ, आज बॉलिंग किया ना, इंडिया के खिलाफ तो बॉलिंग नहीं की। और अगर आपको हाँ, लगता है कि इंडिया के खिलाफ बॉलिंग नहीं करेगा, तो या आप उसकी जगह खिलाओ हसन नवाज को, या उसकी लेकिन जगह आप खिलाओ फास्ट बॉलर अली को। भाई ऐसा है कि अगर अभी आप देखें ना तो मिडल ऑर्डर में सबसे अच्छा बैट्समैन तो आपका नवाज़ बना हुआ है, क्योंकि यार आप उसको भेज रहे हो, उस टाइम पे मौका दे रहे हो। अब अभी जो मैच हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, उसको भेज दिया था बिफोर आगा, बिफोर मोहम्मद हारिस। तो फिर हाँ, ऑब्वियसली मतलब उसी को आप खिला रहे हो एज अ बैटर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उनका प्लान है कि इंडिया के खिलाफ नवाज बॉलिंग नहीं करेगा, हुँ। तो देन दे शुड रिप्लेस दैट पर्सन विद अ स्पेशलिस्ट बैटर और अ स्पेशलिस्ट बॉलर। ये मैं कहता बट अली भाई उसमें ये है कि लेट्स से कि अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर को लेकर आते हैं, तो वो अभी हसन नवाज़ है जो कि आउट ऑफ फॉर्म है एंड मोहम्मद नवाज़ एज़ अ बैटर हूँ। इज़ इन हमारे फॉर्म। मिडिल ऑर्डर बैटर कौन है फॉर्म में? ये बताओ मुझे। मैं तो फ़ख्र को रखूँगा 4 के ऊपर। आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा-सा इस चीज़ को गलत लेके चल रहा है। साइम के ठीक है फेलियर्स हुए हैं, 4 उसके अंडे हैं, बट मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा अब्दुल्ला शफ़ीक एक टेक्निकली बहुत साउंड बैटर है। उसके 4 मुसलसल अंडे थे टी20 इंटरनेशनल्स में। बट नहीं, नहीं, आई कंप्लीटली एग्री। तो फखर को 4 पे रखो, साइम को खिलाओ, आई एम विद यू। तो साइम जो है ठीक है, हो गया है, लेकिन अभी तो आप देखेंगे साइम एज़ अ बॉलर भी बाहर नहीं होता। आपकी टीम का सेकंड बेस्ट बॉलर है वो। आज उसने 16 रन्स दिए 4 ओवर्स में, एक भी बाउंड्री कंसीडर नहीं की। आई थिंक उसका बड़ा क्रूशियल जो है वो स्पेल था। स्पेशली कंसिडरिंग कि आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर नहीं था और आप ये भी देखें कि फ़हीम ने जो एंड पे आके ओवर किया है, वो कोई अच्छी टीम होती, उन्होंने वहाँ से भी कमबैक कर जाना था। फ़हीम इज़ नॉट अ बॉलर फॉर फ़हीम तो इवन पीएसएल में ऐसा बॉलर है जो कि आपको 7वाँ ओवर करके देगा, पहला ओवर कर देगा, जो सबसे आसान ओवर्स होते हैं। आपको पता होगा इस चीज़ का। और रिसेंटली इन द पास्ट 2 इयर्स में देखो, फहीम हैज बीन मेनली बॉलिंग एज अ पावर प्ले बॉलर। पहले तो एग्ज़ैक्टली, ओवर कराता, लाइक एग्ज़ैक्टली, आमिर अमीन कि दिस स्पेशलिस्ट विद द न्यू बॉल विद हिज लोअर पेस, एंड देन मिडिल में अगर एक दो जरूरत पड़े, तो आई एग्ज़ैक्टली आई ऐसे ही। एग्री। उसको हम बेहतर उसको उसकी जो आइडियल यूज है उसको हम यूज नहीं करें, ना उसको हम यूज करें सही तरह, ना नवाज को करें। हुँ, सो आई थिंक इनका इनका सोचा जा सकता बिल्कुल, है। ओके, बिल्कुल। थैंक यू गाइस, हमने बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू अली भाई। मैं बाकी स्पीकर्स की तरफ जाता हूँ, जहाँ ज़ेब आइके हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, जहाँ ज़ेब।
जी मगर भाई जो मुझे क्वेश्चन पूछना था ना वो अली खान तरीन साहब ने पूछ लिया है। मैं भी यही ओपिनियन देना चाह रहा था कि जो आपने बात की, आई बिन वाचिंग वाचिंग पाकिस्तान, हमारे फास्ट बॉलर ही इंडिया को परेशान कर सकता है। और वो तो स्पिन को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि वो नेट्स में क्वालिटी बॉलर फेस कर रहे हैं, हमसे काफी बेहतर स्पिनर फेस कर रहे हैं। तो मेरा यही ओपिनियन था कि हसन अली को खिलाना चाहिए फहीम अशरफ को बिठा के, क्योंकि फहीम अशरफ को हम दे ही 4 से 5 बाल रहे हैं, 4-5 बाल उसको बैटिंग में हम दे रहे हैं, उसको खिला भी आप एज ये बैट्समैन देखें कि रहे हैं। आज एक सिचुएशन पे लग रहा था कि फ़हीम ने जब उसको स्ट्राइक रिफ्यूज़ किया है, तो आई वाज़ थिंकिंग कि यार 2 इनिंग्स पहले हारिस रऊफ़ ने 4 छक्के मारे थे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। तो आप आजकल एक बॉल भी जब ज़ाया करते हैं, यहाँ तो हो ना कि आगे कोई बिल्कुल ही टेलेंडर होता, जिस तरह अबरार है, तो उसको आप स्ट्राइक रिफ्यूज़ करते और हारिस तो इवन एमएलसी में भी उसने एक एक आधी इस तरह अच्छी उसने हिट्स मारी हैं। तो अब जी टी20 जी क्रिकेट इस तरह की हो गई है कि आपका जो लोअर ऑर्डर है, वो भी एंड पे जाके 1-2 छक्के मार ही देता होता है। तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान को फ़हीम की बैटिंग से बहुत ज़्यादा इश्क और प्यार है, तो उसको फिर एज़ अ बैटर खिला लें। बट उसके लिए जो है आप बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेट हिम प्ले इन मिडिल ऑर्डर देन। जी, जी, जी। अच्छा, मैं अगले लोगों की तरफ जा रहा हूँ, ये रियल टॉक है, रियल टॉक बाय साद मलिक। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। एक तो आपको खाने की ऑफ़र एक और जगह से आ गई है। आप अगर मैनचेस्टर जब भी आते हैं और आप आ चुके हैं, नफ़ीस में नाश्ता हमने साथ यार, करना है। जब मैं वहाँ मैंने पे पहले होता भी हूँ, आपको एक तब बार कोई कहा था ये। पूछता नहीं है, अब स्पेस में आके सारे मुझे अ, लालच दे रहे हैं कि कोई डैलस में फ्रेंड मैं दिखाइए। मैनचेस्टर का नफ़ीस का नाश्ता मुझे पता है आपको भी पसंद है, तो इधर लोकल ही है जी, हमारा। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मैंने आपसे स्टैट्स बेस्ड एक चीज़ पूछनी थी। फॉर 1 सेकंड लेट्स अस्यूम कि हमें बैटिंग ऑर्डर पूरा नया बनाना है। तो मेरे ख़्याल में आई नो फरहान की इनिंग्स लगी हुई है, रन बॉल भी की है, ठीक नॉक चल रही है। लेकिन हारिस की पोज़ीशन बेस्ट यूटिलाइज़ेशन पावर प्ले में है। तो अगर हारिस और फ़खर ओपन करते हैं, साइम तीसरे पे आता है, हसन अगर चौथे पे आता है और खुशदिल अज़हर तलत को निकाल के खुशदिल छठे पे आता है, तो इस और आगा पाँचवें पे, तो ये टॉप 6 कैसी लगती है? प्योरली फ्रॉम अ स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू और पोज़ीशंस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने सॉरी टॉप 2 कौन से रखे हैं? साइम सो हारिस नहीं, ओपनर हारिस और फ़खर, जी, साइम तीसरे पे, जी, नवाज़ चौथे पे, जी। हसन नवाज़, पाँचवें पे आगा, छठे पे खुशदिल। देखें वैसे तो ये बुरा नहीं है मतलब कि ऑन पेपर आपको बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद इस तरह के बैटिंग ऑर्डर की फ़ेवर में हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि अभी हम जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और ये जो आपको बार-बार नज़र आ रही है ना इस तरह के स्कोर कार्ड 5 के ऊपर 2 आउट हैं, पावर प्ले में 3-4 आउट हैं, हुँ। उसकी रीज़न ये है कि आपके ऊपर टॉप में जो है कोई इस तरह का बैटर मौजूद नहीं है जो इनिंग्स को एंकर कर सके। दैट्स व्हाई अगर मेरा आइडियल सिनेरियो पूछे ना और अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता है, मेरा तब भी ये ओपिनियन होगा कि बाबर आज़म शुड ओपन फॉर पाकिस्तान अलोंग विद साइम या हारिस और तीसरे के ऊपर भी साइम या हारिस। यानी कि साइम और हारिस में से नहीं। आप हुँ, हुँ। दोनों को रखें टॉप 3 में, साथ बाबर आज़म हो और चौथे के ऊपर जो है वो फिर हसन नवाज़ हो। उसके बाद फिर आप 5वें पे आगा सलमान को सॉरी चौथे पे बिल्कुल। फ़खर ज़मान हो, 5वें पे जो है वो हसन नवाज़ हो और आगा को आप इस रोल में रख लें, जो आज उसका रोल था कि अगर शुरू में 2 आउट हो जाते हैं तो वो ऊपर आके बैटिंग कर ले। आई नो अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार उसकी तो फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म नहीं है बट अगर हम रोल्स की बात करें तो आगा का सिर्फ़ ये रोल हो सकता है कि अगर आपके ऊपर से जल्दी 2-3 आउट हो गए हैं तो ही कैन कम इन अर्ली एंड एंकर द इनिंग्स अदरवाइज़ ही शुड नॉट कम टू बैट एट ऑल। ये नहीं मज़हर भाई, अगर फिर हमने इस तरह ड्रास्टिक करना है और वर्ल्ड कप तक सोचना है, तो फिर तो रियलिटी ये है कि आगा की टीम में जगह नहीं बनती ना। अगर इतना एक्सटेंड ठीक करना है, है, नहीं तो फिर आगा मैं इस बात से भी थोड़ा एग्री कर लूँगा लेकिन अगर आप 2 एंकर्स खिलाएँगे ना, 2 एंकर्स मसला है, बिल्कुल बाबर मसला है। एंड आगा देन कहीं हाँ, न हाँ। कहीं उसकी जगह बन जाएगी और दूसरा ये नहीं, कि यार अगर एक कैप्टन आपको अच्छा लीड कर रहा है, अच्छे तरीके से आपको मैचेस भी जितवा रहा है, आई थिंक आज कप्तानी उसकी बहुत अच्छी थी, इवन श्रीलंका वाले मैच में बिल्कुल अच्छी आए कप्तानी नहीं बहुत मुझे। अच्छी थी। जी, आज जी, शाहीन को जो भेजने का जी। जो डिसीजन था, मुझे थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगा, मैंने अच्छा उसके था। ऊपर ट्वीट भी किया, आई वाज़ सरप्राइज्ड एंड आई थिंक आई वाज़ प्रूवन रॉन्ग कि वो बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन था, उसमें आई आई थिंक माइक हैसन भी इन्वॉल्व्ड होगा, आगा सलमान भी इन्वॉल्व्ड होगा। तो एक नॉन प्लेइंग कैप्टन भी थोड़ा हम कंसिडर कर लेते होते हैं इन इन वर्स्ट केस सिनेरियोज़ जब आपके पास कोई डायर सिचुएशन हो, जिस तरह डैरेन सैमी थे, वो कुछ नहीं करते थे, ना बैटिंग करते थे, ना बॉलिंग करते थे, 2 वर्ल्ड कप्स ऐसे ही जितवा दिए। इवन यूनुस खान बिल्कुल, टू एन बिल्कुल। एक्सटेंट। सैफी तो भाई भी ये करते हैं, सरफराज लेकिन भी काफ़ी सैफी चलें करते कीपर तो था हैं। ना, लेकिन सैफी कीपिंग एक प्रॉपर जॉब है, तो हाँ, सैफी भाई वो कीपिंग करते थे, तो मैं सैफी भाई को उस कैटेगरी में नहीं लेकर आऊँगा। बट इस तरह की रही हैं पास्ट में एग्ज़ाम्पल्स। तो ले आई थिंक कि टी20 वर्ल्ड ये जो अभी ये अच्छी बात नहीं है कि आप हर मैच में आपके 2 आउट हो रहे हैं, 1 आउट हो रहा है जल्दी, कभी 1 ऑफ हो जाए तो ठीक है।
तो तो आई इसलिए थिंक कि सॉरी मैं बात आपको आपकी काट आपको दूँ। टॉप पोज़ीशन में एक एंकर चाहिए, टॉप 3 के अंदर, और हाँ। उसमें मेरे नज़दीक बाबर आज़म से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं नहीं, है। बस संडे की गेम में मैं एक पॉइंट बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक वी प्लेइंग विद टू मेनी ओपनर्स? मेरे इस लिहाज से फरहान को ड्रॉप करने, साइम आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। तो इस लिहाज से सैक्रिफाइस करें साइम को, फरहान को और हारिस से ओपन कराएँ। देखें, सो एट मैंने लीस्ट मैंने आप जो आपको बताई है ना अपनी आइडियल टीम, उसमें मैंने आपको बताया कि फरहान नहीं है, बट इन द करंट सिनेरियो फरहान एक ऐसा बैटर है, जो थोड़ा ऊपर से जो है इनिंग्स को कैरी कर सकता है। अगर मैं आप कह लें कि हुँ, बाबर आज़म का 100% नहीं तो बाबर आज़म का वो 60-70% आपको दे सकता है, और उसकी हिटिंग भी अच्छी है। उसका हुँ, जब उसकी लगती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। तो एक आई थिंक ऊपर सॉलिड एक्सपीरियंस, और फरहान जो है वो इतना नया प्लेयर नहीं है, और वो जिस तरह हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं ना टुल्ला, तो हारिस और साइम उस हुँ, कैटेगरी में हुँ। आते हैं, फरहान उस कैटेगरी का प्लेयर नहीं है। फरहान थोड़ा-सा मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है और वो इनिंग्स को लेके चल सकता है। तो करंट सिनेरियो में तो मैं नहीं समझूँगा कि फरहान को ड्रॉप होना चाहिए। हाँ, जब आप इस टूर्नामेंट के बाद एक वर्ल्ड कप की टीम बनाएँगे, उसमें मैं समझता हूँ कि मेबी प्लेइंग 11 में ना आए वो, बट स्क्वाड के अंदर फिर भी फरहान 15 के स्क्वाड के अंदर बनता है। हम प्लेइंग 11 हाँ, का हाँ, जो है वो ठीक। सोच सकते हैं। अच्छा, काफ़ी और लोग हैं, मैं उनकी तरफ जाऊँगा। अहमद थैंक यू अहमद सो मच। कुबैब हैं, ये थैंक बात यू। करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। अज़हर भाई, जी। मेरा क्वेश्चन देखें, हमेशा हमारे स्क्वाड के बारे में तो हमारी नाराज़गियाँ रही हैं, जो भी होता है स्क्वाड हमेशा हमारी मनपसंद स्क्वाड कभी भी टूर्नामेंट के लिए फाइनल नहीं हुआ। हर बंदे की उसमें कोई ना कोई थॉट रहती है। मसला ये है कि देखें, अब जिस तरह की टीम है, अब हारिस है या हमारा साइम अयूब है, ये हारिस जो है वो तो हमेशा इसकी गेम अवेयरनेस का मसला रहा है, ये हमेशा हर शॉट ही उठाने की कोशिश करता है। थोड़ा-सा इसने इसके पास एक इनिंग मुझे याद है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में जो इसने 23 स्कोर किया था, वो भी 23 स्कोर था, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि इंडियन बैट्समैन है हमारे, हम 9 साल हो गए हमारी भी पीएसएल को, लेकिन आज तक हमको इतना अच्छा ओपनर, इतना अच्छा बैटर हम प्रोड्यूस नहीं कर सके, जैसे कि उनके इंडिया के जितने भी हम देखते हैं कि बहुत-बहुत अच्छे बैटर्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके हालाँकि उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जैसा कि उधर हो रहा है, या जितने वो क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस बहुत शुक्रिया। जी, अहमद, आई थिंक आपके मोस्टली ओपिनियंस थे, क्वेश्चन तो इसमें कोई नहीं था। मैं अगले स्पीकर्स की तरफ जाता हूँ। सैयद कौन है? सैयद हमाद हमाद अहमद हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। नो सर, नो क्वेश्चन। ये पता नहीं गलती से अच्छा, वो हो गया चलें, लिसनिंग से ठीक है स्पीकर हमाद में। भाई। अच्छा, ने हैं ये, ने इट्स इनका अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़हर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द माइक। मज़हर भाई, हुसैन तलत के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं, मैंने शायद लेट जॉइन जी, की है, जी, उसके काफ़ी बारे बात में हुई आप है लोग हुसैन तलत के ऊपर। तो मैं मुझे अच्छा सॉरी आई आई मिस्ड थिंक इट। तो मोस्टली क्या लोगों का आप अभी भी लोग ये ओपिनियन है कि उनकी जगह हसन नवाज़ को होना चाहिए। अभी आप एग्ज़ैक्ट 130, अच्छा, अच्छा। 140s वाली गेम खेल रहे हैं, जिस दिन 170, 180 की पिच आ गई, तो आपको नीचे एक चाहिए हिटर। एग्ज़ैक्टली, और हम लोग उसकी बॉलिंग भी तो ट्राई करने का हम लोग सोच रहे नहीं है कि उसको हम लोग इंडिया के खिलाफ बॉलिंग उसकी जी, ट्राई जी, कर जी, सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल, मैं कई बिल्कुल। नेक्स्ट लोगों की तरफ जा रहा हूँ, ये मोहम्मद इदरीस हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन दो क्वेश्चन है। जी, जी। एक सॉरी जो आपने ट्वीट किया अभी कि शाहीन अफरीदी का एज अ पास्ट बॉलर सबसे ज्यादा 10 मैन ऑफ द मैच है, जी, जी। तो उसमें क्वालिटी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट कितने हैं, जी। अगर आप बता सकते हैं प्लीज। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि उसके अंदर आप अगर देखें तो क्वालिटी की जो डेफ़िनेशन है वो सब्जेक्टिव है। अब जो आज का मैच था ना, ये आप कह सकते हैं कि जी बांग्लादेश एक क्वालिटी टीम नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि जी आपका एक किस्म का वर्चुअल सेमीफ़ाइनल था, एक बड़ा मैच था। इसको आप छोटा मैच नहीं कंसिडर कर सकते, और ये अगर आप इस तरह की निटी-ग्रिटीज़ में जाएँगे ना कि क्वालिटी क कितने हैं, ये कितने हैं, तो मैं आपको दुनिया का कोई भी प्लेयर ले आएँगे, मैं आपको चैलेंज करके ना उसको छोटा-सा करके साबित कर दूँगा। आप इवन डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड लें 99.94 की एवरेज का, मैं आपसे ये आर्गुमेंट करूँगा कि मुझे ये बताएँ कि डॉन ब्रैडमैन ने जब 99 की एवरेज की थी, तो उस टाइम टीम्स कितनी थी? सिर्फ इंग्लैंड अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया आपस में ही खेलते थे। ये इसलिए क्वेश्चन किया कि आपके मैं अक्सर ट्वीट्स देखता हूँ ना, बाबर आजम के अगेंस्ट आप ट्वीट करते हो कि मिनिमम मतलब जो लो कैटेगरी टीम्स है उसके खिलाफ नहीं, इतने स्कोर है, मैंने तो इस कभी वजह से ऐसी बात नहीं मैंने आप ट्वीट्स मुझे आपकी बाबर आज़म के अगेंस्ट कोई मेरा रीसेंट ट्वीट दिखा दें, तो रीसेंट मैं तो जो नहीं है अभी, तो आप लोग ने तो निकाल दिया ना, अभी तो क्या रीसेंट ट्वीट करने हैं। नहीं मैंने दूसरा कहाँ एक से क्वेश्चन है, निकाल ओके, दूसरा एक क्वेश्चन है जो आप यूएसए की क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो वो हम बैटिंग की वजह से हारे थे या बॉलिंग की?
कौन से वाला मैच? जो यूएसए वाला मैच था वर्ल्ड कप में T20 2024 यार वाला। देखें, उसके अंदर ना अगर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखें ना, तो वो जी। बॉलिंग का फेलियर था कि हारिस रऊफ एंड पे डिफेंड नहीं कर सका। जो आखिरी 3-4 ओके। बॉलिंग थी ना, तो वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हारिस रऊफ का फेलियर था। लेकिन अगर आप कलेक्टिव बॉलिंग देखें ना, जो आखिरी पाकिस्तान ने 4-5 ओवर्स किए थे, उस ओवर से पहले, तो पाकिस्तान ओके। उस मैच में वापस आया था। डैलस के अंदर जो है, अभी अगर आपने एमएलसी को फॉलो किया हो, दुनिया का हाईएस्ट जी। स्कोरिंग ग्राउंड है वो। और वहाँ पे 200, 190 इतने नॉर्मल जो है वो टोटल होते हैं। तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस में वो पाकिस्तान बैटिंग की वजह से हारा था वो वाला मैच। हाँ, ओके। अच्छा, ये डॉक्टर फरहान ये बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द स्पीकर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए बेटिंग लाइन तो आपको हमारे यहाँ पता है पाकिस्तानियों का। रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अभिषेक बहुत ज़्यादा फ़ॉर्म में है। तो मैंने जो नोटिस की है ये बात कि अगर पेस गिरा के अगर अभिषेक को स्लो बॉल की जाए ना, तो वो स्ट्रगल करता है। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले ना उसकी इस कमज़ोरी को पकड़ना चाहिए और आई होप कि पाकिस्तान फाइनल से पहले इस चीज़ को समझ लें कि किस तरह किसको जो है वो आउट करना है। तो मेरे ख़्याल से ये बड़ी आसानी हो जाएगी। बात की ये इनकी बैटिंग लाइन मैं नहीं समझती कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल तक बैटिंग लाइन जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना होगा। बाकी रही हमारी बैटिंग लाइन की, तो उसके तो बेड़े ही गर्क हैं। एनीवेज़ अब बस यही बोलना था मुझे कि अभिषेक को टारगेट बनाया जाए। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं नए स्पीकर्स की तरफ जा रहा हूँ। ये मानी भाई हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मुबारक हो, आज पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान लो स्कोरिंग कभी-कभी जो डिफेंड कर लेता है। बहुत पुरानी यादें वापस आ गई। लेकिन मैं इसमें जो शाहीन ने तो बहुत अच्छा स्पेल किया, हारिस ने भी अच्छा किया। लेकिन मैं साइम की तारीफ़ करूँगा। जो मैच आपका बना है बीच में, क्योंकि वो आपका जो है ना लूज़ लिंक था या वीक लिंक था, जो भी कह लें, वहाँ से आप वापस आए, 4 ओवर में 12-13 रन दिए उसने, वो मैच ले गया। अगर जी, बिल्कुल मानी भाई, अभी यही बात हो रही थी कि साइम जो है वो ठीक है, बैटिंग में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी बॉलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। राइट नाउ ही इज़ योर सेकंड बेस्ट बॉलर आफ्टर शाहीन अफरीदी। या चलें थर्ड बेस्ट कह लें आफ्टर शाहीन एंड हारिस रऊफ। तो आई थिंक कि वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अपने हिटिंग या वो जो रन्स का जो उनका ज़ोन है उसके अंदर आएँ, और आई थिंक उनमें पूरा पोटेंशियल है। आपकी बात से मैं एग्री करूँगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आगा सलमान क्यों है टी20 में, और ये बात बहुत हर स्पेसेस में भी होती है, वैसे भी हो रही होती है। तो फिर ये जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है अभी, जिसने वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट की टीम बना दिया, वो क्यों है उस टीम में? वो क्यों था इतने अरसे तक? सवाल तो ये लेकिन लेकिन मानी भाई, अब आप ये कह रहे हैं कि साइम कोटा के ऊपर है? नहीं, साइम की सॉरी, बात सलमान सलमान आगा। नहीं, सलमान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि सलमान भी अगर सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये है कि सलमान को बनाया, टीम की यूनिटी नज़र आ रही है यार। टीम यूनाइटेड मैं देखें यूनिटी वो उस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं ये समझ सकता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेटर कैप्टन्स आउट देयर। और मैंने भी थोड़ी देर पहले, आई थिंक आप लेट आए हैं, मैंने ये बात की थी कि अक्सर टी20 क्रिकेट में जब डायर सिचुएशन होती है ना किसी टीम के पास, उनको कोई प्लेयर्स मिल रहे होते हैं लेकिन कैप्टन नहीं मिल रहा होता, तो वो किसी ऐसे भी प्लेयर को कैप्टन बना देते हैं जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही होती, तो वो एक किस्म का नॉन प्लेइंग कैप्टन खेल रहा होता है। जिस तरह डैरेन सैमी था, टू जी। एन एक्सटेंट यूनुस भाई भी थे। यूनुस खान का भी आप देखें तो 2009 टी20 वर्ल्ड कप में उनको 1-2 मैचेस के बाद आइडिया हो गया था कि भाई मेरा ऊपर कोई काम नहीं है, शाहिद अफरीदी को ऊपर भेजते हैं, और वो खुद आके चुप करके नीचे से कभी-कभी आगे बैटिंग करते थे। और मिसबा भी ऐसे ही था, बल्कि 3 पाकिस्तान के बैटर्स थे उस टूर्नामेंट में जिनकी बैटिंग आई नहीं। मतलब कि फाइनल स्टेजेस में जब पाकिस्तान जीतना शुरू हुआ, यूनुस भाई, मिसबा भाई और फवाद भाई, फवाद आलम। और तो मज़े की बात ये थी कि मिसबाह तो पिछले टूर्नामेंट का हीरो था, एक तरीके से वो विलन भी था। मिसबा उस टूर्नामेंट से पहले टी20 रैंकिंग्स में नंबर 2 पे था। आप अच्छा। इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल के दौर में कोई पाकिस्तान नंबर 1 या नंबर 2 बैटर के ऊपर इस तरह का डिसीजन ले। तब शायद सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आवाज़ें इतनी नहीं उठती थी, वरना मिसबा अगर आज के दौर में होता तो लोगों ने उसको कहना था इसको तो ओपन करवाओ, ये टी20 में जो है नंबर 2 के ऊपर है। हाँ, सबसे तो भी मारता था पाकिस्तान में मिसबाह, जिसको जी, बेचारे लोग कहते थे, लेकिन मैंने जी, उसको लंबे-लंबे छक्के मारते देखा, शदीद खौफनाक। लेकिन एक बात है कि जी। बस यही टीम से कंटिन्यू करेंगे। कोई प्लान बनाना पड़ेगा उसके अभिषेक के खिलाफ। अभिषेक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रहा है इंडिया का। बाकी तो मुझे लगता है अगर अभिषेक जल्दी आउट हो जाए गलती से, उसके बाद मुझे हुँ। देखना टीम कैसा रिएक्ट करती है। उसका उनका जो एग्रेशन है,
इंटेंट है वो कहाँ जाएगी। मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि अल्लाह करे कि वो 2-4-5 रन में आउट हो जाए, उसके बाद मुझे देखना है कि ये जो वर्ल्ड देखें चैंपियन वो एक टर्म यूज़ होती है स्टैट्स के अंदर लॉ ऑफ एवरेजेस कि ये अनरियलिस्टिक है कोई बंदा इतनी हाई रिस्क क्रिकेट जो है वो खेलता जाए। इतना तो जेम्स बॉन्ड भी जो है वो नहीं होता हाँ, कि उसको भी एंड पे जाके कोई ना कोई एक आधी गोली लग ही जाती है। तो आई थिंक अभिषेक इज़ अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है और जिस वो रिदम से खेल रहे हैं, ही इज़ डेंजरस फॉर एनी ओपोनेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन एनी कंडीशन। बट ये है कि पाकिस्तान की ये उम्मीद होगी कि वो जो एक लॉ ऑफ एवरेजेस है ना, वो फाइनल के अंदर आ जाए और अभिषेक शर्मा का कोई फेलियर हो जाए। और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स का भी उनको भी अच्छी बॉलिंग करना होगी। और आपकी बात ठीक है कि आफ्टर अभिषेक शर्मा थोड़ा-सा उनकी जो बैटिंग है वो इतनी टेस्ट नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी बैटिंग बुरी है, बट वो टेस्ट इतना नहीं हुई बिकॉज़ ऑफ अभिषेक शर्मा। और मैं वैसे आखिरी ये बात कहूँगा क्या नाम है कि हमें सेम टीम के साथ ही जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कोई एक्सपेरिमेंट करने देखिए हसन नवाज़ नो डाउट बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन अभी लगता नहीं है कि हसन नवाज़ आएगा टीम में। यही टीम के साथ जाएगी पाकिस्तान दुआ कीजिएगा कि साइम ये मुझे ज़्यादा कंसर्न बॉलिंग का है, हसन नवाज़ को भी होना चाहिए इन माय ओपिनियन, बट चलें अगर उस पे वो नहीं मान रहे, आई थिंक कि एक फास्ट बॉलर आपको इंडिया के अगेंस्ट खिलाना सलमान पड़ेगा एक्स्ट्रा सलमान मिर्ज़ा कि जो है वो मुझे लगता है अपसेट कर सकता है इसको क्या नाम है ये अभिषेक को, अगर कोई कर सकता है तो। अभी यही बात हो रही थी कि आप इस तरह के एक अननोन प्लेयर जो कि ओपोनेंट्स के लिए अननोन है, उन्होंने मैक्सिमम उसको वीडियोज़ में देखा होगा, उससे जी। ज़्यादा तो कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। अच्छा मैं दूसरे स्पीकर्स की तरफ जा रहा हूँ, ये एसएम है, काफ़ी देर से बल्कि ये तो रिक्वेस्ट के ऊपर हैं, शायद इनका स्पीकर हट गया था। चलें ये ख़ावर अब्बासी हैं, ये बात करना चाह रही हैं। अच्छा अगर ख़ावर अब्बासी नहीं है तो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, एसएम बोलिए। अच्छा मज़हर भाई सबको सुनने वालों को सलाम और आपको भी ख़ुसूसी तौर पे। अच्छा मैं काफ़ी देर से मज़हर भाई काफ़ी चीज़ें सुन रहा था, तो हमने तो क्योंकि खुद भी क्रिकेट मैं अभी भी खेल रहा हूँ अंडर 19 में, तो देखें मज़हर भाई बात ये है कि जितनी भी हसन नवाज़ का टीम में होना या ना होना, अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ पे ट्वीट भी कर दीजिएगा कि अभी वी शुड नॉट चेंज द टीम एट ऑल। अभी छेड़ना, अभी टीम के साथ पंगा करना हालाँकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली, बिल्कुल आपने सही ये बात की है, लेकिन इस टाइम उसके साथ भी ज़्यादती है, हसन अली को पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठाया। नहीं, मैंने कोई हसन नया अली का नहीं बोला, मैंने वसीम जूनियर या सलमान मिर्ज़ा का वसीम बोला। जूनियर जेन्युइन फास्ट बॉलर, हसन अली भी जेन्युइन फास्ट बॉलर है, वसीम जूनियर भी एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, कोई भी आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे कोई चेंजिंग ना करें, यही जो लड़के हैं इनको दलेरी दे दें थोड़ी-सी, ये दलेर हो जाएँ फील्ड के ऊपर, तो बस यही हमें जितवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज़ जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब इन केस अगर पाकिस्तान जीत जाता है ये एशिया कप, तो हमें कभी भी ये जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं एशिया कप में, ये भूलने वाले नहीं हैं। इनको कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने इस एशिया कप में कितने हालाँकि ये मेरे लिए बहुत मतलब वो है कि मैं ये इस चीज़ पे बात नहीं कर सकता यार क्योंकि आपकी ट्रेन आ गई है मेरा ख़्याल है। मैंने मैं डिस्ट्रिक्ट टीम के खेल रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपने बस इस चीज़ पे फ़ोकस ट्वीट्स के थ्रू या जिस तरह भी कि पाकिस्तान अभी यार मुझे पहले ये चेंजिंग्स ना बताएँ कि करे। सारे लोग ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट मेरे ट्वीट से चलती है? अभी मुझे नहीं कई लोग देखें ट्वीट कर रहे हैं कि तुम्हारे तुम्हारे ट्वीट्स की वजह से जो है पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल नहीं हो गया और मज़हर भाई मैंने कहा देखें यार नहीं-नहीं वो मैंने क्या कर दी है? एग्ज़ैक्टली नहीं-नहीं वो ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक नैरेटिव तो जाता है ना। तो यार नैरेटिव जो है अब इस स्पेस के अंदर 400 लोग हैं या कि कई और लोग हैं, टीम वो भी तो चेंज ना नैरेटिव हो। देते हैं। अब इस टाइम एक ये भी नैरेटिव देखिए चल रहा है मज़हर कि भाई फिर साइम अयूब को आपका ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो तो नहीं कोई कल को ड्रॉप हो जाएगा तो कोई किसी को बोलेगा कि आपके कहने पे ड्रॉप हो गया। ये लोग वो फ्रस्ट्रेटेड तो फिर अवाम है यार, अब पता आप नहीं तो क्या। नहीं वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह मर्तबा या कोई मकाम देता है तो उसके साथ की चीज़ें भी उसके साथ ही आती हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा बेयर नहीं, ये वो करना मुझे किसी पड़ेगा। ने बोला कि उसने 2-4 उसने गालियाँ भी निकाली हैं कि तुम्हारी वज़ह से ये टीम का ये हाल हो गया है। मैंने कहा यार मुझे ये बता दो कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या मेरी ये इंसल्ट कर रहे ज़्यादती हो? है। नहीं, 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 कि नहीं। नहीं, 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 तो नहीं, ये बिल्कुल ज़्यादती है, ये बिल्कुल ज़्यादती है और बस ये बात है कि और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मज़हर भाई इसमें ये है ना कि जो हमारा कप्तान है ना सलमान अली आगा, वो यकीन करें उसकी बॉडी लैंग्वेज कैप्टेंसी वाली है ही नहीं। वो क अब अगर 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे का मैच हो रहा है तो वो 11 घंटे बबल चबा रहा है।
मतलब उसकी ऑफिशियल यार बॉडी अब लैंग्वेज ये है तो ही नहीं पहले ग्राउंड के ऊपर। अब मतलब इस कि पे वो कोई ट्वीट करे। सरफराज जो है वो अपना यॉन करता था तो उसके ऊपर लोगों का मसला था, अब नहीं, ये नहीं, नहीं, कैप्टन नहीं, 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 च्युइंगम नहीं। खा रहा है उस पे मसला है यार, नहीं, क्या नहीं, कैप्टन सलमान करे? अली, आप खुद हकीकत आपको भी पता है, आप बेशक स्पेस पे इस बारे में बात करें या ना करें, यू बेटर नो दैट कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हमारे कप्तानों की ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। वो अच्छा, एक आखिरी बात मैं करूँगा, लास्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच उसने इतना नॉन सीरियस खेला है एज अ फील्ड के ऊपर, जिस तरह उसने 1000 रन का टारगेट दिया हुआ है, उसको वो कैजुअली ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप वो तब करो जब आपका स्कोर बोर्ड पे बहुत रन हो। आप उसको, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना यार क्रिकेटर्स की, जो वो टीम नहीं की। 120 130 कर रही है, वो एकदम से 170 कर ले, वो तो ये समझे कि हमने 1000 रन्स कर लिए हैं। ये उससे पहले वाली बात है, पहले वाले मैच की मैं बात करूं, उसमें भी इनका कोई खास वो नहीं था। मैं पहले चलें मैच से ठीक है, इनको चलें फॉलो मैं कर रहा दूसरे स्पीकर्स की तरफ जाता हूँ, ये कामरान हूँ। अली जरूर, हैं, ये जरूर। बात करना चाह रहे जी, अभी तो मज़हर भाई, मैं यही बात करूँगा कि हमें इसी टीम के साथ जाना चाहिए, चेंजेस नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे थे, एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। हसन अली वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों तरफ स्विंग भी हैं। करता मुझे है, एक बात बैकअप बताएँ, कर पहले देता है। आप कह रहे हैं कि यही टीम खिलानी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, फास्ट बॉलर नहीं, खिलाएँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि टीम तो अब फाइनल है, तो आप उसी टीम के साथ जाएँगे। अगर कोई चेंजेस करनी पड़ी, खुदा ना खास्ता, तो हुसैन तलत की जगह आप हसन अली को खिलाएँ या वसीम जूनियर को खिलाएँ, क्योंकि दोनों के पास पेस भी है, और वसीम जूनियर रिवर्स स्विंग भी कर लेता है और हसन अली दोनों तरफ स्विंग कर लेता है। नए बॉल से भी बॉल करा देगा हसन अली। तो अगर शाइन को मार पड़ती है, तो हसन अली जहाँ पे आपको ना विकेट दिला सकता है, क्योंकि हारिस रऊफ से आप पावर प्ले में ओवर कराते हैं, तो उसको मार पड़ती है काफ़ी ना। दूसरा मैं ये बात करूँगा कि इस एशिया कप के बाद अगर हम जीतते हैं या नहीं जीतते, हम लोग काफ़ी ये बात कर रहे हैं कि बाबर आज़म को लाज़मी टीम में आना चाहिए, लेकिन हम रिज़वान की बात नहीं करते, क्योंकि रिज़वान और बाबर के स्टेट्स देखे हैं, और हमारे पास अभी फ़िलहाल जो हमारा विकेट कीपर है मोहम्मद हारिस, बिल्कुल भी वो टुल्ला प्लेयर है, मतलब उसको बस एक आध शॉट अगर वो लेग साइड पे मारता है, तो वो छक्का हो जाता है, अदरवाइज़ ऑफ साइड पे उस पे खेला नहीं जाता, सिंगल डबल वो ले नहीं सकता। तो अगर किसी की ज़रूरत है, विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत है, आप मोहम्मद रिज़वान को नहीं लाना चाहते, आप ख्वाजा नाफी को लाएँ, आप हसीबुल्लाह को लाएँ, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनको आप ला के उनको आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार करें, क्योंकि मोहम्मद हारिस से बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हो रही। अगर अभी भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो मोहम्मद हारिस की जगह कोई और बॉलर खिला लें, साहबज़ादा फरहान को फाइनल में आप विकेट कीपिंग करा के ना आप कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस बिल्कुल भी मतलब बैट्समैन नहीं लग रहा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके अभी। ठीक है, कामरान भाई ठीक है, आपका आपका ओपिनियन हमने लिया है। डॉक्टर हसन है, ये बात करना चाह रहे हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द माइक। सर मेरी 1-2 पॉइंट्स थे, ये थे कि अगर आपको टीम में अगर एक आध प्लेयर चेंज करना भी पड़ जाए, तो उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने ये भी देखना होता है कि अगली टीम कौन-सी है, और उसके लिहाज से भी आपको टीम में हल्की से कोई चेंजेस करनी पड़ जाए, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने 2 दफ़ा हमने आई थिंक हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ है, और सेम टीम के साथ ही गए हैं, और फिर भी देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो अगर कोई एक आध प्लेयर चेंज करना पड़ जाए, तो देयर इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, एंड प्लस देयर इज़ अ बिल्कुल, पर्सन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें तो आई थिंक किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं होगा कि एक आधी चेंज की तो ऑप्शन हमेशा अब अब ओपन होनी मैं चाहिए, भी इस चीज़ अगर को आप मानता हूँ कि अब की जो टीम जा रही है, जीत रही है, वो टीम में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपनी अगली टीम को भी देखना होता है कि अगली टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अपने फिर उस लिहाज से अगर आपको कोई प्लेयर चेंज करना पड़ जाए, देयर इज़ नथिंग बैड। और जैसे भी यहाँ पे एक एक पर्सन था अभी, ही वाज़ टारगेटिंग क्या कहते हैं, सलमान अली अगा, कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बॉडी लैंग्वेज पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन सेइंग कि ही इज़ ऑल द टाइम च्यूइंग बबल गम, तो आप एक पढ़े-लिखे इंसान हो, अनपढ़ जो होते हैं ना, अनपढ़ टाइप के लोगों वाली नहीं, नहीं बातें डॉक्टर साहब इतना पर्सनल ना होएँ, उनका नहीं, अच्छी ओपिनियन था सोच यार, नहीं करती। च्युइंगम अगर हो सकता है उनको च्युइंगम ना पसंद हो, इसमें कोई बुराई नहीं है आई बट दैट्स अ थिंक पर्सनल तो अटैक, दैट ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ऑन सोशल मीडिया सबके सामने। लो सोशल मीडिया पे होता ही ये है पर्सनल अटैक, आप कह रहे हैं अच्छी नहीं लगती, तो फिर लोग कैसे पर्सनल वो अटैक सर आप उनकी कमेंट्स करें? परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं, बट इस पे अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, आपकी बात ठीक है कि इस तरह पर्सनली किसी को नहीं करना चाहिए। बट वो आई थिंक वो उनकी एक ऑब्ज़र्वेशन थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक। अच्छा नए कुछ हैं स्पीकर्स, ये अली हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, क्या हाल है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम सलाम, बोलिए। यार मैं तो कहना चाहूँगा कि हुसैन तलत की जगह हसन नवाज़ को खेलना चाहिए। और दूसरा मज़हर भाई, हम
हम ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में अब ऐसा हो चुका है कि हम हर कुछ 2 महीने बाद एक गोल सेट कर लेते हैं कि हम एशिया कप जीतेंगे, टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और जो हमारा सिस्टम है हम वही डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर अभी हम अपने क्रिकेटर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि उनको स्किल सेट उनके पास है, लेकिन उनके पास वो मेंटालिटी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सके अपनी स्किल्स की, या वो उस लेवल के हमें लगती ही नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हैं कि उनको इस वक़्त शायद जीत से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग हो कि हम हर टीम को हरा सकते हैं। हमें एंड तक लग रहा था कि अभी हम मैच ना हार जाएँ, अभी मैच ना हार जाएँ। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम कुछ मैच हार ही जाएँ, लेकिन हम अपना सिस्टम ऐसे डेवलप और करें कितने कि हारने हम हैं यार? हार-हार के नंबर 9 के ऊपर आ गई थी आपकी टीम। और कितने और कितने हारने हैं? शुक्र करें जीत रहे हैं। लेकिन जीत रहे हैं फिर भी हम देखते हैं, ऐसा लगता है हम एंड तक हार रहे होते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि हम जीत भी यार पाएँगे वो इस तो ये तो फिर वो बात होगी ना, पंजाबी में वो कहावत है कि वो सास बहू को कहती है कि क्यों आटा गूँधी हिलदी है, कि आटा भी गूँदो और हिलना भी नहीं है। तो ये तो अब जीत रहे हैं, आप उसमें भी कह रहे हैं कि यार नहीं हार जाएँ तो वो बेहतर है। ये तो मैं पहली बार ही कोई इस तरह का ओपिनियन देख रहा हूँ। ख़ैर चलें, आपकी मोहब्बत थी। ये शाह हैं, बल्कि शाह से पहले मानी भई हैं, बात करना चाह रहे हैं। जी, मानी भई। थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये लोग। हम टीम तो चेंज नहीं होगी, एज इट इज ही जाएगी, लेकिन थोड़ा शाहीन को और ऊपर भेज सकते हैं। मुझे याद है वसीम अकरम इमरान खान के ज़माने में, उसके बाद भी शाहीन को ओपन कर देनी चाहिए जिस तरह की उसकी फ़ॉर्म है। वन डाउन टाइप का है। प्लेयरों को वो थोड़ी ना जो सीधी बॉलें आ रही होती हैं या जो भारी बॉल होती है ना, मतलब जो नई बॉल होती है, उस पे भी उसकी हिटें लंबी लगेंगी। जब टर्न होनी शुरू हो जाएगी तो फिर मुश्किल है कुलदीप। मुझे ये लगता है चक्रवर्ती आसान है खेलना, अक्सर भी आसान है अक्सर, लेकिन हालांकि बहुत टाइट बॉलिंग करता है, लेकिन मुश्किल आती है इधर ही, कुलदीप पे आ जाती है। आई थिंक कि ये जो लो वैल्यू विकेट है ना, ये ज़्यादा मैं आज थोड़ा-सा इस वजह से सरप्राइज़ हुआ था, इवन दो कि इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड मूव बाय माइक हेसन एंड सलमान आगा, कि नॉर्मली लो वैल्यू विकेट को भेजते होते हैं जब आपके 2 या 3 आउट हुए हों, कि आप उसको प्रेशर रिलीज़ करें। उन्होंने शाहीन को थोड़ा-सा लेट भेजा है, बट इट वर्क्ड, कि एक लो स्कोरिंग मैच में वो उसके 2 छक्के बड़े वैल्यूएबल साबित हुए हैं। तो आपकी मैं बात से एग्री करूँगा कि ये कोई इस तरह का चांस ले सकते हैं कि कोई जो है वो 3-4 पे किसी को भेज दें। कॉन्फिडेंस है ना, शाहीन को भी कॉन्फिडेंस है, बैटिंग में कॉन्फिडेंस आया हुआ है, तो उसके कॉन्फिडेंस को लेके चले। हो सकता है पाकिस्तान टॉस हार जाए, पाकिस्तान चेज कर रहा हो, अभी कुछ नहीं पता ना उस दिन होगा क्या। उस दिन क्या होता है ये नहीं पता, आप कितने पे उनको आउट करते हैं या फिर आप पहले खेलते हैं, ये नहीं पता होगा क्या। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान भी चाहेगा कि इंडिया बाद में बैटिंग करे, या नहीं? ऐसा होगा, नहीं होगा? हाँ जी, पाकिस्तान की जो भी प्लानिंग है ना, वो तो यही है कि हमने पहले बैटिंग करनी है, जो कि थोड़ा-सा मेरे लिए सरप्राइज़िंग है। क्योंकि ये थोड़ा-सा एक हिम्मत करें, थोड़ी हिम्मत करें, शाहीन टाइप के आगे-पीछे जो है ऑलराउंडर, जो 2-4 बार 8-10 बॉलों पे अच्छा सरप्राइज़ दे सकते हैं। जिससे प्रेशर भी ना आए। बाकी फिर आप अपनी ये सलमान आगा जो आता है ना जिस टाइम पे, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए एक हुँ। तो वो टी20 का प्लेयर नहीं है। अच्छा, जो नेचुरली टी20 के प्लेयर है उनसे भी तो नहीं खेला जा रहा स्पिनर, कहाँ खेला जा रहा है। आज वो इंटेंट इंटेंट की जो एक जुमला जिससे मुझे नफरत हो गई है, इंटेंट जो वर्ड है, ये डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होता है भाई, वो इंटेंट के चक्करों में ही तो वो बढ़ गया मैच उनका बांग्लादेश का। लेकिन मानी भई देखें, वो बांग्लादेश की एक उनकी अपनी स्किल है, पाकिस्तान की एक अपनी स्किल है। मैं अभी भी ये समझूँगा कि अगर यहाँ पे कोई और होती ना मैनेजमेंट, या अगर पाकिस्तान पुराने स्टाइल में खेल रहा होता, तो पाकिस्तान से इन कंडीशंस में 135 भी नहीं होना था। ये मैं काफ़ी आपको ना यकीन से बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 पे आउट हो जाना था, बट पाकिस्तान ने कोई 5-10 रन्स पीछे रह जाना था, और इस तरह की एक एग्ज़ाम्पल भी है। आप पाकिस्तान का और बांग्लादेश का 2016 वाला मैच निकाल के देखें, उसमें पाकिस्तान के ऑल आउट नहीं हुए थे, आउट 7 ही हुए थे। लेकिन पाकिस्तान कोई 129 या 128 करके जो है ना, वो बांग्लादेश मैच जीत गया था वो वाला। बिल्कुल सही है, याद है, तो याद इसी है। तरह का एक अफ़गानिस्तान वाला मैच था, आप देखेंगे वो नसीम शाह ने एंड पे आके 2 छक्के मार दिए, तो आपकी फेस सेविंग हो गई, वरना उनसे वो भी नहीं चेज़ हो रहा था। 120 का टारगेट था तकरीबन, जिसमें आसिफ अली ने छक्के मारे, तो उसमें आपसे 150 नहीं चेज़ हो रहा था। तो पाकिस्तान इन कंडीशंस में पास में भी थोड़ा पीछे, तो ये मैं समझता हूँ कि इंटेंट ठीक है, मेबी पाकिस्तान उसको ओवर यूज़ कर रहा हो, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आई एग्री विद दैट। लेकिन कहीं न कहीं ये इंटेंट की वजह से ही आप मैचेज़ में थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं। जो शाहीन ने आज जो 2 छक्के मारे हैं, अगर सही है। पुरानी मैनेजमेंट होती, शाहीन कभी भी इस पोज़ीशन पे आके बैटिंग ना करता। और आप देखें, वो इंटेंट वही थी कि उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया।
उसने आके 2 छक्के मारे, आप बैटिंग में कमबैक कर गया, आपने आखिरी 8 ओवर्स में 80 रन्स कर लिए। तो बाज़ औक़ात लो स्कोरिंग मैचेज़ में भी आप 10-15 रन्स पीछे रह जाते होते हैं। तो मैं दोनों तरफ को लेके चल रहा हूँ, मैं एक बैलेंस आई थिंक होना चाहिए। बहुत गलत ज़्यादा को भी हाँ जी, ये बहुत फँसे जी। फँस गए हैं, थोड़ा खिला के फँस गए हैं, क्योंकि एक तो इनका ऑप्शन खुशदिल तो चलें ऑप्शन से आउट हो गया। हसन नवाज़ जो है वो ऑप्शन से बिल्कुल ही आउट हो गया इस चक्कर में ना, वो कन्फ्यूज़ हैं, इसको खिलाएँ, उसको नहीं, मानी बिठाएँ। भाई आप देखिएगा ये क्रिकेट जो है ना यार, ये बहुत ज़ालिम गेम है। बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, जो ट्रिपल सेंचुरीज़ करते हैं, अ, वो जब उनको भी अपने मतलब की कंडीशंस ना मिलें, तो उनका बल्ला नहीं लग रहा होता गेंद के ऊपर। डेविड ठीक है। वार्नर जो है वो एशेज़ में 2019 की एशेज़ में उसको गेंद नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में बॉल हिलता है, स्विंग होता है। वही डेविड वार्नर उसने 2-3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रिपल सेंचुरी कर दी। तो ये बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स तो बहुत अभी छोटे हैं। आप ये देखिएगा, अगर इन्होंने इसको चेंज ना किया, आई होप कि कोई इसके ऊपर ओवर रिएक्शन ना आए अगर पाकिस्तान एशिया कप हार जाता है फाइनल। अगर ये इन्हीं प्लेयर्स के साथ गए एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि बाबर आज़म शुड बी बैक इन द टीम। लेकिन बाबर आज़म के साथ अगर यही प्लेयर्स होंगे, ये फरहान हो गया सॉरी क्या नाम है इसका? साइम हो गया, हसन नवाज़ हो गया और मोहम्मद हारिस, अगले जो मैचेज़ हैं वो पाकिस्तान की बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ के ऊपर है। आप देखिएगा ये प्लेयर्स रन्स करेंगे वहाँ पे। सही कह रहे हैं। तो आप सही कह तो रहे हैं। थोड़ा-सा ना हम बेसिकली यार हमारा हम कंपैरिज़न करते हैं इंडिया के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिज़न करना शुरू कर दें चाइना के साथ या अमेरिका के साथ, कि जी अमेरिका में जो है ये कुछ हो रहा है तो वहाँ पे एक बंदा जो है महीने का $5000 कमाता है तो हम क्यों नहीं कमाते? आप कंपैरिज़न बहुत हाई कर रहे हैं। इंडिया भी उनको भी टाइम लगा है। इंडिया कोई एकदम से अच्छी टीम नहीं बन गई। उनने बड़ी मार्क आप देखें इतने मैचेज़ जीतने के बाद भी अभी 10-12 साल से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट मुसलसल जीत रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान का हेड टू हेड उनसे कितना आगे है। हाँ, 20, 22, 25 मिनट हम तो मैच हम आप आगे। ये देखेंगे इंडिया पास्ट में कितने मैचेज़ हारा होगा। तो इंडिया सारे मैच हारा है, तो सारे मैच। फिर इवन जो है जब तेंदुलकर वगैरह आ गए थे, उसके बाद भी इंडिया इतने मैचेज़ हारता रहा। ये तो पिछले 10-12 साल में आईपीएल का पैसा उसको ठीक जगह पे लगाया। उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। क्रिकेट को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो वो हमें उसमें इंडिया में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। अब हम कंपैरिज़न करते हैं, एक वो इकोनॉमी पीएसएल की, अगर मैं पीएसएल का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, कोई $15-20 मिलियन डॉलर की जो लीग है, उसको हम कंपैरिज़न करते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की लीग है। तो वो कंपैरिज़न बहुत गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया से हर मैच हार जाएँगे या हर मैच हारना चाहिए, बट थोड़ा-सा मार्जिन दें अपने अपने प्लेयर्स को, अपने सर्कमस्टेंसेस को। करंट फॉर्म के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी 10 में से 9 मैच जो है ना हरा देगा। तो हम कंपैरिज़न बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके कर रहे हैं, बट आई नहीं, होप नहीं है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि इंडिया से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। उनका सिस्टम जो बना हुआ है और हुँ। उनकी जो आईपीएल जो लीग है उसमें पूरी दुनिया की क्रीम आती है। हमारे पास 3rd, 4th ग्रेड के क्रिकेटर्स आ रहे होते हैं जो अपने 4th रेटेड क्रिकेटर नहीं होते वेस्ट इंडीज के, तो श्रीलंका के बेचारे लेकिन कुछ मानिए भी लोग। उसमें देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर अच्छे प्लेयर्स आते थे पीएसएल में, एक वक़्त था 2016, 17, 18 तक पीएसएल वाज़ द सेकंड हाईएस्ट पेड लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर आईपीएल। तो उसमें देखें पाकिस्तान के क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था उस टाइम। जो है वो नंबर 1 टीम बने, सैफी भाई जब कैप्टन थे, आप कोई 9-10 मुसलसल जी। सीरीज़ भी जीते। आप शुरू-शुरू में जो है वो आई थिंक पाकिस्तान ने टी20 में अच्छा परफ़ॉर्म किए। हाँ, अब इन द रिसेंट ईयर्स पिछले 3-4 सालों में पीएसएल की जो वैल्यू है वो थोड़ी-सी कम हुई है। आई होप कि आगे जो है ये जो सब कुछ दोबारा रिवाइज़ होगा, रीब्रांडिंग होगी, तो ऐसी वैल्यू हो कि आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आएँ, और एसए 20 या आईएल टी20 से ऊपर पीएसएल को जो है वो प्रेफ़रेंस मिले। मैं तो ये कहता हूँ मानी भाई कोई सऊदी अरब से स्पॉन्सर ले आएँ, अब तो वैसे ही बड़ी सुलह हो आ गई है। आ जाएगा। मैं तो ये लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये मुझे अब समझ में आ गई इस क्रिकेट को देख के आजकल की, कि पहले 6 ओवर बहुत आसान होते हैं मुझे लगता है बैटिंग के लिए। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो शुरू में आ जाए। मतलब इवन इंडिया के पास तो 2 ओपनर्स हैं, हमारे पास तो 5 ओपनर खड़े हुए हैं बाहर देखें बेसिकली। हुसैन तल्ले ने पिछले मैच में यही बोला, उसने कहा मिडल ऑर्डर में कोई है नहीं पाकिस्तान में और जो हैं वो भी नहीं बैटिंग करना चाहते मिडल ऑर्डर और में। देख एकदम से एक्सपोज़ हो जाता है ना पाकिस्तान 2-3 आउट होने के बाद, ऐसा लगता है बैटिंग खत्म हो गई पाकिस्तान की। नोट करते हैं आप क्या नाम है ये बात? कि जैसे ही 2 आउट होते हैं, 3 आउट होते हैं, ऊपर से अगर हो जाएँ, तो नीचे लगता है कि अबे बैटिंग कौन-सी, फिर आप ढूँढते हैं नीचे, अच्छा ये भी है, ये भी है, अच्छा ये बैटिंग कर लेगा। शायद पिछले मैच में तो अच्छा, की थी। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि ये जो लोग जो कि इंटेंट और स्ट्राइक रेट के बड़ा खिलाफ हैं, वो भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें
कि जितने मर्ज़ी पाकिस्तान के ऊपर से कोलैप्सेस हुए हैं या ख़राब परफ़ॉर्मेंस है, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस है। मगर वो एक जो होता है ना कोलैप्स हो जाना 50 के ऊपर ऑल आउट, 60 के ऊपर ऑल आउट, 70 के वैसी कोई चीज़ नहीं हुई। पाकिस्तान हम टी यही बात करते हैं टी20 क्रिकेट में आप एग्रेसिव इंटेंट से खेलें या कंज़र्वेटिव इंटेंट से खेलें, एंड पे जाके आप कहीं न कहीं स्कोर कर लेते हैं। एग्रेसिव इंटेंट का फ़ायदा ये है कि इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ आप 10-15 रन ज़्यादा ही करेंगे। वो अभी नहीं हो रहा एक और बात है। बट ये आई थिंक अगर आप इसी मेथड से चलते रहें, प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं। मैं बार-बार रिपीट करूँगा, बाबर आज़म वापस आ सकते हैं टीम में, मगर इसी मेथड के मुताबिक जो है खेलना पड़ेगा। ये ना हो के आके तो दोबारा फिर हम उसी तरफ चले जाएँ कि चलो जी और अब पावर प्ले में आगा के अंडर ही खेलना पड़ेगा, ये भी बता दूँ मैं आपको। यार आप ये मुझे जो अभी मर्ज़ी खेल कुछ लें, आगा जो था थोड़े अरसे के लिए। नहीं, लेकिन वो अगर आप एशिया कप का फाइनल हार गए तो फिर? नहीं, इससे वो तो आपने पहले से वगैरह में अज़्यूम किया हुआ है ना, आपने तो हारना इंडिया से तो आप जीत ही नहीं पाएँगे। हुँ। बाबर आज़म भी आ जाए, वो डॉन ब्रैडमैन भी आ जाएँ, जब भी नहीं जीत पाते। हम बेसिकली वो इंज़माम की टीम भी होती, वो इमरान खान की टीम भी होती, वो भी नहीं जीत पाती, लेकिन क्या अगर नाम ये है? जीत गया तो फिर तीनों फॉर्मेट्स का भी कैप्टन बन जाएगा सलमान ये आगा। बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ बन जाएगा, अच्छा। क्योंकि हमें ये बन जाएगा, ये पाकिस्तान है भाई। और दूसरी बात ये कि मैं वो बात बता रहा था किसी को कि वो कोई बात कर रहा था कि ये ऐसे नाकाम कैप्टन्स ये वो, मैंने कहा भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। पीछे के ऐसे-ऐसे कैप्टन भी हैं जो स्टीव वो कौन-सा ग्राहम स्मिथ बना था जब कैप्टन, शुरू में उसकी परफॉर्मेंस अपनी देख लेते, शुरू की परफॉर्मेंस ग्राहम स्मिथ की देखते, हुँ। बाद में जाके वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन बन गया था। तो और ये जो अपना ये कैप्टन जो कोटे पे बना हुआ है, साउथ अफ्रीका का कोटे वाला कैप्टन जो है, तो ये बस ये आप बार-बार आप सलमान आगा को ना कि लाहौर के कोटे में मेरा ख़्याल है लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो खेलता तो ख़ैर कहीं और से लेकिन ये है कि चलें ओवरऑल मैं यूनाइटेड का कहता कोटा हूँ कर लें। बुरा नहीं था। आज का अच्छा दिन है तो हमें अच्छी तारीफ़ भी करनी नहीं, नहीं, चाहिए। हम तो यार मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ क्रिटिसिज़्म के। लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं वैसे ही प्लेयर्स की पीआर करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं होता। तो मुझे इस पे भी जो है लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप प्लेयर्स को रोस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों को आदत हो गई है ना नेगेटिव बात। आज मैं अभी यार इत्तेफ़ाक से शुरू के जो 6 ओवर थे ना पाकिस्तान के इनिंग्स के, वो मैं उस टाइम रास्ते में था, मैं वो ड्राइव कर रहा था, मैंने रेडियो लगा लिया। यार रेडियो कमेंट्री पाकिस्तान में मानी भई ये लेवल हो गया है कि रेडियो के ऊपर सिर्फ़ क्रिटिसिज़्म हो रहा था। वो एक अच्छा, पता नहीं कौन से कमेंटेटर थे, वो तो तारिक सईद थे जी? तारिक सईद थ नहीं, कौन नहीं, था रेडियो तारिक भाई तो लेजेंड हैं, तारिक भाई तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। उर्दू कमेंट्री अंग्रेज़ी उर्दू हो रही थी क्या? उर्दू कमेंट्री में कोई साहब थे कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने हर जो चौका भी लगता था ना, कहते थे हाँ। ये बल्ले से सही नहीं लगी, ये अगर मिडल लगता ना, तो ज़्यादा मज़े का चौका होना था वो। कितना मारो उसको कहना मैं जो भी है बेसिकली क्योंकि तो चक्कर यार इतना हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम लोग यार चीज़ों को एप्रिशिएट करना ही भूल गए हैं। मैं तो अक्सर मुझे जो है ना वो अफ़सोस होता है कि ये हमारे यूट्यूबर्स और ये कहाँ पे ले गए हैं यार चीज़ों को। वो एक वो कॉमिक्स प्लेयर अरसलान है, यार वो पाकिस्तान हाँ। मैच जीत रहा होता है, फिर भी टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। अब पिछले नहीं, वो उसका मंजन बिख रहा होगा तो उसकी वो करता है बेचारा, यार उसकी देखें, मानिए भाई लोगों को आदत है ना, लोग एन्जॉय करते हैं कि किसी की इंसल्ट हो हाँ, रही हो, किसी को लोग गालियाँ पड़ एन्जॉय रही हों। यहाँ पे लोग हमने बचपन में सुना था कि टमाटर फेंकना ना आसान होता है और तालियाँ बजाना जो है सॉरी टमाटर फेंकना आसान होता है, तालियाँ बजाना मुश्किल होता है। तो हम लोगों में वो है ही नहीं कि हम कोई अच्छी चीज़ को ना एप्रिशिएट कर सकें। और वो मुझे बड़ा बाज़ वक़्त पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर ना थोड़ा-सा तरस भी आता है कि यार ये इतना क्रिटिसिज़्म तो दुनिया में यार किसी जो है वो हालाँकि इंडिया में कितना ज़्यादा पैशन है वहाँ पे। वहाँ पे भी राइवलरी इस तरह की हैं राइवलरीज़ विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा। मगर वो भी यार एक लिमिट तक अगर होता भी है तो उनकी अवाम करती होगी। जो जाहिल अवाम है, जो हर बंदा जिस तरह लोग बाथरूम में गंदी बातें नहीं लिख जाते थे। अब ना कि आजकल रोहित शर्मा आजकल लोग बाहर हो ट्विटर पे लिख जाते हैं। भाई तो रोहित शर्मा बाहर है टीम से और विराट खेल रहा है तो इंडिया के लोग दुआ तो नहीं करेंगे ना कि ये नहीं, लग रहे मैं यार। कह रहा हूँ अवाम उनकी करती नहीं, होगी। लेकिन मज़हब भाई सिर्फ़ इसमें मेरा थोड़ा-सा आपसे इख्तिलाफ़ है, वो ये है कि उधर जो सिलेक्शन का मयार है ना, वो यहाँ वाला नहीं होता ना। नहीं ब लाइक ये ऑल ऑफ अ ज़फ़र भाई सडन ये हमें 4-5 ये हमें लग मज़हब रहा भाई है ये हमें लग हुँ। रहा है। आप मुझे ये बताएँ कि अभी संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज़ की हैं टी20 इंटरनेशनल्स में और वो एक किस्म का ड्रॉप हुआ हुआ है, नीचे उसको बैटिंग करवा रही हैं। पाकिस्तान में आप इमेजिन कर सकते हैं कोई प्लेयर 3 इंटरनेशनल में सेंचुरियाँ करके नीचे जाए? यहाँ पे तो 3 मैं कहता हूँ 50 कर लें तो वो कहेगा कि मेरा अब हमारा बल्कि वो क्या सिलेक्टर समझेंगे कि बस ये दुनिया का बस बेस्ट बैट्समैन हमें मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ वहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर वहाँ पे भी सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ उनके जो अ, वो लोग जो कि आप कह लें क्रिकेटर्स हैं या जिनकी कोई वर्थ है, वो इस तरह की बातें नहीं करते। आप उनका कोई कमेंटेटर ले लें, कोई उनका एक्सपर्ट ले लें या किसी के अगर 10,000 भी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं और, वो कभी अपनी टीम की उस तरीके से इंसल्ट नहीं करते। मैं आम आवाम की तो बात ही नहीं कर रहा। ट्विटर पे जो लोग हैं, जो लेमैन एक फैन है, जो अपना टीवी तोड़ देगा,
बैठे-बैठे गालियाँ निकाल देगा, मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जिनके पास ऑडियंस है थोड़ी-सी, वो कैसी-कैसी हरकतें करते हैं पाकिस्तान में, मुझे उस चीज़ लेकिन पे अफ़सोस लेकिन है। मज़हबी इंडिया जैसी टीम या कोई भी दुनिया की टीम जो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो ऑल ऑफ अ सडन सलमान अली आगा जो टी20 खेलता ही नहीं है, उसको लाके कैप्टन भी नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि हमारी अवाम में ना पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है कि आप जिसको मर्ज़ी नहीं, लाके वो इस जिस वज़ह से जिस है कि मर्ज़ी ओहदे सिचुएशन पे डायर है बिठा दें, ना, फिर भी हम मतलब लोग कि चल पड़ते हैं साथ। जी। इंडिया के अंदर जो है, आप अभी अगर इस टीम में देखेंगे ना, तो आपको 2-3 कैप्टेंसी के कैंडिडेट वैसे ही मिल जाएँगे, इस करंट टीम के अंदर भी ना। तो लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। आप एक सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। जब आपके पास लैक ऑफ टैलेंट हो, आप बात करें ना, इंडिया में ऐसा नहीं होता। जब इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे, तो कैसे-कैसे फास्ट बॉलर खेलते थे उनकी टीम में। मैं कोई इस तरह का नाम लूँगा तो वैसे ही किसी की इंसल्ट हो जाती है। मोहांती, मतलब कि जब प्रसाद 90s में नहीं थे उनके पास, तो हाँ, उन्होंने भी कुमिला बहुत से इस तरह रैंडम फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। अब आज उनके पास है, दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, तो अब हम देखते हैं बुमराह, सिराज, शामी, अर्शदीप सिंह अब ये खेलते हैं। तो वही बात है कि आप जो है ना, वो सिचुएशन को भी देखें कि आपकी जब लैक ऑफ टैलेंट हो ना, तो फिर आप डेस्परेट हो जाते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस। आप कभी नोट कीजिएगा कि मोस्टली जो यंग प्लेयर्स होते हैं ना, ये 19-20 साल के लड़के, ये आपको इमर्जिंग टीम्स में नज़र आते हैं। बांग्लादेश की जब नई-नई टीम आई थी, उनका हर प्लेयर ही 19-20 साल का होता था। अभी अब आप अफ़गानिस्तान की टीम देख लें, हर प्लेयर ही अंडर 19 से आया हुआ है, क्योंकि टैलेंट नहीं, मतलब कि स्ट्रक्चर नहीं है, अभी कोई डेवलपिंग स्टेज में है। और पाकिस्तान एक डेवलप्ड टीम होने के बावजूद इस तरह की हरकतें करती है कि, और इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुँची है कि हम लोगों पे पेशेंस नहीं था। और सबसे ज़्यादा इसमें काम खराब किया सोशल मीडिया ने। जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है फिर ड्रेसिंग रूम और सिलेक्शन टेबल्स के ऊपर चली जाती थी। और एक इनिंग्स का एडिट बनने का, टिकटॉक के ऊपर 2-3 एडिट्स बनते हैं, प्लेयर सीधा टीम में आ जाता है। मैं कोई 200 मतलब 200% आप सही कह रहे हो। सोशल मीडिया से यहाँ टीम बन जाती है पाकिस्तान की। इवन देखें आप साइम अयूब, मैं अब साइम अयूब को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो टीम में आ चुका है। अब अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो ये एक गलती होगी। पर जब साइम अयूब आया था टीम में, आई थिंक वो एक प्रीमैच्योर सिलेक्शन थी। बहुत जल्दी हम उसको टीम में ले आए। इवन हसन नवाज़ बहुत जल्दी टीम में आ गया है। नसीम शाह बहुत जल्दी टीम में आया है। और फिर प्लेयर्स में हर एक में तो नहीं, अब जैसा बाबर आज़म था, वो जब टेस्ट टीम में आया है तो उससे तो रन्स ही नहीं हो रहे थे। उसने कोई 15-20 मैचेस लगा दिए सेंचुरी करने में, लेकिन वो मिकी आर्थर ने उसको बहुत ज़्यादा बैक किया, तो उसके बाद देखें वो टेस्ट में उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ हुई। तो हम लोग सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रीमैच्योर करते हैं। इवन ये हुसैन तलत कोई नया प्लेयर नहीं है। ये हैदर 2000 हैदर अली की भी एग्ज़ाम्पल हैदर अली है हर मतलब। प्लेयर की एग्ज़ाम्पल है भाई। आप कोई नाम ले लें अभी करंट टीम में, जो मैच्योर प्लेयर्स आए हैं ना, वो बहुत कम है। इवन साहिबज़ादा फरहान भी पहले आके ड्रॉप होके दोबारा से कमबैक हुआ है। 2018 का डेब्यू है साहिबज़ादा फरहान का, ये भी नया प्लेयर नहीं है। तो हमने बहुत जल्दी हम प्लेयर्स को ले आते हैं और फिर बहुत जल्दी फारिग कर देते हैं। पेशेंस नहीं ये है। मज़हब भाई एक सीरियस क्वेश्चन था, वो ये था कि आपके पास जब भी वक़्त हुआ शायद आप उस पे रिसर्च कर लीजिएगा। जो हारिस रऊफ़ है, इसके जो स्टैट्स हैं, जो पावर प्ले में हैं, जो वो किसी दिन अगर अलग से निकालिएगा, और जो इसकी जो मिडल ओवर्स में बॉलिंग है वो अलग से निकालिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये हमेशा ना गेम को चेज़ कर रहा होता है। जो अपना पहला ओवर ये कराता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि इसको 10 या 12 रन से कम लगे हों पहले ओवर में। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है गेम पे? लाइक इवन इवन वनडे में भी हम जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तब भी यही बात होती थी कि जब भी ये पावर प्ले में आता था तो पहले ओवर में 10-15 स्कोर खा के बैठ जाता था, फिर पूरी पूरी गेम में चेज ही कर रहा होता है कि अपनी इकोनॉमी किस तरीके से बेहतर कर ले, या क्योंकि है तो जरा अटैकिंग बॉलर है, विकेट टेकर है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो अभी भी इवन जितने भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं, हर मैच में जिसमें ये पावर प्ले में आके बॉल करता है, उसमें ये डिफरेंट बॉलर होता है, और जब पावर प्ले के बाद आता है तो वो एक डिफरेंट बॉलर होता है। तो क्या मतलब वहाँ पे जो लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, वो ये चीज नहीं समझते कि ही इज अ रियली गुड बॉलर आफ्टर पावर प्ले? अच्छा, ये मेरा ख़्याल है एक थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन है टी20 को लेके। हारिस जो है ना, वो टी20 में भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है। क्योंकि आपको बाज़ औक़ात ना एक अपना स्ट्राइक बॉलर चाहिए होता है, अगर आपने विकेट लेनी है। जिस तरह आज की सिचुएशन थी, और मैंने स्पेस की शुरू में एक बात की थी, आप लोगों को शायद सुन के हैरत हो, हारिस रऊफ़ बड़े जो मैचेज़ होते हैं ना, उसमें 2 ओवर करता है पावर प्ले में। जिस तरह आज बड़ा मैच इन अ सेंस कि आपको फाइनल के लिए क्वालीफाई करना था। आप वर्ल्ड कप फाइनल ले लें, मेलबर्न वाला, आप इंडिया-पाकिस्तान का मैच ले लें, मेलबर्न वाला, एशिया कप का फाइनल ले लें 2022 का। इन तमाम मैचेज़ में हारिस रऊफ़ ने 2 ओवर किए हैं पावर प्ले में, और हर मैच में 2-2 आउट उसने आउट किए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है हारिस रऊफ़ के करियर में, उसने पावर प्ले में 2 ओवर्स किए हैं और उसको 2 विकेट्स नहीं मिली। आई थिंक 7वीं 8वीं बार ऐसा हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि हारिस रऊफ़ ने पावर प्ले में 2 ओवर्स किए हैं। पिछले जितने मैचेस थे, हर बार उसने 2 आउट किए हैं, आज उसने 1 आउट किया है।
तो वनडे क्रिकेट का एक और इश्यू है, वनडे क्रिकेट के अंदर नॉर्मली उसको करवाते थे 9वाँ या 10वाँ ओवर और आप फ्लैट पिचेज़ पे खेल रहे थे इंडिया में, बैटर सेट हुए होते थे, उनको तो वो चाहिए होता था हम इस तरह का कोई बॉलर मिले और हम जो है वो ऑलरेडी सेट हैं। तो टी20 क्रिकेट में बैटर इतना सेट नहीं हुआ होता पावर प्ले में ना, जितना मर्ज़ी वो एक तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, रैश शॉट्स खेल रहा है, तो 1 ओवर हारिस रऊफ को पावर प्ले में करवाना कोई बुराई नहीं है, सिर्फ़ टी20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो करंट सिचुएशन में तो आपके पास कोई और है ही नहीं, तो आपको मजबूरन उसकी जो है वो बॉलिंग करवानी पड़ रही है। तो आई थिंक 1 ओवर जो है ना वो चल सकता है, बल्कि हो सकता है फाइनल में आप देखिएगा कि अगर आपका मैच कोई डेस्परेट सिचुएशन हुई, आप छोटा टारगेट अगर डिफेंड कर रहे हो तो हो सकता है 2 ओवर्स भी कर जाए हारिस रऊफ। अच्छा, एक और मैं सवाल पूछूँगा आपसे, सलमान आगा बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो तो मेरी नज़र में वो और साइम ये 2 बहुत चालाक बॉलर हैं टी20 के भी और हर नौइयत के, क्योंकि सलमान बहुत अक्लमंद बॉलर है, बताऊँ। सलमान ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कभी-कभी नवाज़ से भी ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ आपको। आज तो नवाज़ ने अपनी चालाकी से या उनकी जल्दबाज़ी की वजह से विकेट-शिकेट ले ली, या 1 ली या 2 ली, मुझे याद नहीं है। 1 तो ले ली थी मेरे सामने, दूसरी मैंने देखी नहीं है, अगर दूसरी ले ली है तो। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं ये दोनों। लेकिन मानी भाई और इतने ज़्यादा हैं बॉलर 7-8 बॉलर्स हैं, तो शायद वो उतना मेरा नहीं ख्याल मैं तो ये समझूँगा कि आई थिंक साइम मेरे बहुत ख्याल में बेटर है। इंडिया ने जिसको नहीं खेला हुआ वो वो बॉलिंग करे ना। जिसको नहीं खेला हुआ इंडियन प्लेयर्स ने, बैट्समैन ने, वो बॉलिंग करे। सलमान अक्लमंद है, बताऊँ। सलमान तेज बॉलर है, सलमान चालाक बॉलर है। इसने 50 ओवर में भी बड़ी अच्छी-अच्छी विकेट्स ली हुई हैं। अभी साउथ अफ्रीका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अभी हुँ। लास्ट जो टूर्स हुए हैं। हुँ, तो हुँ। मेरे ख्याल में ट्राई करना चाहिए लेफ्ट बैट्समैन के ऊपर। ऐसा बॉलर लेके आना चाहिए स्पिनर जो अंदर तेजी से ले आए, जैसे हफीज वगैरह करते थे। जी, जी। हफीज, ये साइम भी हो सकता है वो, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप प्लान करें सिर्फ अभिषेक पे फिलहाल, कि देखें वो कहाँ पे कैसे आउट, क्या वीक है उसका, और फिर देखें अल्लाह मालिक है होता क्या है। चलें ये कुछ और स्पीकर्स आए हैं। ये डॉक्टर तारिक अली हैं, काफ़ी देर से ये बात करना चाह रहे हैं। जी, डॉक्टर तारिक अली। अच्छा, इनको शायद आवाज़ नहीं जा रही। हुमायूँ खान हैं, कोई ये बात करना चाह रहे हैं। जी, हुमायूँ खान। अच्छा, ये भी नहीं बोल रहे। तो ये नौमी हैं, ये बात करना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, क्या हाल है? अच्छा, मैं कहना चाह जी, रहा था वालेकुम कि सलाम। सैम को जो लेके आए हैं वन डाउन, तो आपको नहीं लगता कि चाहे अभी उसकी बैटिंग फॉर्म नहीं है या जो भी बॉलिंग के सर पे खेल रहा है, तो अभी भी अगर उसे आपने खिलाना है